जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। कैसे हो बताओ भाई। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, तो आज मेरे भाई स्वागत है आपके एक नए से प्यारे से सीरीज में, और वो है हमारा फॉर्मूला बुक का सीरीज। और इस सीरीज में जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा सर्ड्स एंड इंडिसेस, यानी घातांक और करनी। पिछली क्लास में जो हमने किया था वो हमने किया था सिंप्लीफिकेशन, और काफ़ी बढ़िया मेरे भाई आप लोगों ने उसके ऊपर में रिस्पांस दिया है। मैं आज सारे वीडियोस के कमेंट जो है वो आप लोगों के पढ़ रहा था। जिस तरीके से आप लोगों ने प्यारे प्यारे कमेंट दिए तो उससे मोटिवेशन जो है थोड़ा और बढ़ा, और सर्च इंडिसेस में कुछ और नया करने की हमने सोची कि क्या ऐसा है कि जो सर्च इंडिसेस में हम आपको सिखा सकते हैं। अब देखिए, सर्च इंडिसेस हो गया और सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये दो ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि कदम कदम पर इनके ट्रिक्स बदलते हैं, कदम कदम पर इनके मेरे भाई टाइप और वैरायटी बदलते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर कंसेप्ट का होना और मेरे भाई उसको अपने आप में क्लियर करके रखना, वो सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो इस चीज़ को मैंने बहुत आसान बनाया है, चाहे मैंने जो एप्लीकेशन पर पढ़ा है उसमें भी अगर आप देखेंगे सर्च एंड इंडिसेस को लेकर, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से 160 170 सवालों के माध्यम से जो है पूरा का पूरा क्लैरिफाई हमने रखा है। या फिर आप अगर हमारा फॉर्मूला बुक देखेंगे तो फॉर्मूला बुक जो आप लोगों को अगर मिली है तो उसमें भी सर्च इंडिसेस के सारे वैरायटी को बहुत ही आसान तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। सर्च इंडिसेस ऐसा टॉपिक है जो एक क्लास में ख़त्म नहीं हो सकता है, और अगर ख़त्म करने की कोशिश करें तो वो नाइंसाफ़ी होगी आप लोगों के साथ में। इसी वजह से कम उसकी दो क्लासेस ज़रूर लगेंगी, एक आज और एक मेरे भाई नेक्स्ट क्लास कल। ठीक है। क्लास शुरू करने के पहले सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा भाई सभी को। ठीक है। विजयदशमी जो होता है यहाँ पर बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, और आज ही के दिन यहाँ पे रावण का वध किया था भगवान श्री राम ने, और दुर्गा माता ने जो है यहाँ पर वो एक बहुत बड़े राक्षस थे। ठीक है, तो उनका मेरे भाई वध किया हुआ था, और आज के दिन जो है काफ़ी खास माना जाता है हमारे सनातन धर्म में। तो आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे भारत में जो है बुराई के ऊपर में अच्छाई का जीत का जो प्रतीक होता है वो हमारा यहाँ पर विजयदशमी का दिन होता है। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फटाफट वीडियो को दोस्त लाइक कर लीजिए यहाँ पे, और जहाँ पर भी शेयर करना है कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सर्च ऑन डिसेस का आज हमारा प्यारा सा टॉपिक है, और आज मेरे भाई इतना यकीन आप लोगों को मैं दिला देता हूँ कि आज के सेशन में आप इतना कुछ सीखने वाले हैं, इतना कुछ सीखने वाले हैं, इतना कुछ सीखने वाले हैं कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे कि सर इतना कुछ हमें जानने को मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत कुछ आप जो है वो सीखने वाले हो, ये मेरा गारंटी है आप लोगों से। ठीक है, तो मेरे भाई शुरू करते हैं आज के सीरीज को। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप लोगों का पूरा, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं पूरा का पूरा फॉर्मूला बुक आप लोगों के लिए आसान कर दूंगा। पूरा का पूरा फॉर्मूला बुक जो है आप लोगों के लिए बहुत आसान पढ़ा कर उसे कर देंगे, ताकि कहीं पर किसी प्रकार की फॉर्मूला बुक को पढ़ने में आपको दिक्कत ना आए, और सारा कंसेप्ट जो है वो आपको मिलता चला जाए। ठीक है। एक तुम्हारी बिंदी के नाम से यहाँ पर है कि सर उड़ती पतंग को किसने रोका है, हाल उसका पूछो जो कभी नहीं सफ़र में रुका है। क्या बात है, बहुत शानदार जी, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। ठीक है, और इस बात के लिए आपने 100 रुपये का सुपर चैट किया है, चलो बढ़िया है। तो यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ते हैं दोस्त यहाँ पे, तो सबसे पहले आज जो हमारा है सर्च इंडिसेस का टॉपिक, हम लोग सीधा सीधा अपना फॉर्मूला बुक देखते हैं एक बार, और फॉर्मूला बुक से समझते हैं, सारी बातों को जानते हैं, सीखते हैं। तो फटाफट कॉपी कलम उठा लीजिए और यहाँ पर सीखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, कॉपी कलम उठा लीजिए, क्योंकि जितनी चीज़ें पढ़ाने वाले हैं बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, और ये आप लोगों के लिए जनाब सीखना बहुत 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 ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, आ जाइए। तो ये हमारा शुरू होता है मेरे भाई आज का सेशन, आज का प्यारा सा यहाँ पर जो सेशन है सरलीकरण। पहले हमें ये बता दीजिए कि आपको पूरा प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, एक एक चीज़ यहाँ पर क्लैरिफाइड है। ठीक है, आइए। तो सिंप्लीफिकेशन बड़ा भाई है, और बड़े भाई का मेरे भाई एक छोटा भाई है, और उसका नाम क्या है हमारा, सर्ड्स एंड इंडिसेस है यहाँ पे, घातांक और करनी। मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, सर्ड्स हम किसे कहते हैं और इंडिसेस हम किसे कहते हैं वो देखिए।
क्या है? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो इंडिसेस को हम कहते हैं घातांक, और इसका मतलब होता है कि जब भी पावर हमेशा एक से ज़्यादा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम यहाँ पर घातांक बोलेंगे। ठीक है। और सर्ड्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, तो पावर जब भी हमारा एक से कम हो तो उसे हम यहाँ पर एक तरीके से सर्ड्स बोलेंगे। यानी सर्ड्स का मतलब हो गया जितने भी रूट वाले सवाल हो गए। जैसे अगर हम रूट 3 की बात करते हैं तो उसका मतलब 3 का पावर 1/2। ठीक है। तो जब पावर हमारा एक से कम होता है, एक से छोटा होता है, तो वो सर्ड्स कहलाता है। पावर एक से बड़ा होता है तो वो इंडिसेस कहलाता है। और दोनों मिल जाते हैं तो एक बड़े प्यारे से छोटे से टॉपिक का निर्माण करते हैं, और वो हमारा सर्ट्स और इंडिसेस है। फॉर्मूला बुक में ये हमारा चैप्टर है, और ये सर्ट्स इंडिसेस आपको फॉर्मूला बुक में कहाँ पे मिलेगा, तो फॉर्मूला बुक जो हमारा सेकंड एडिशन है उसमें 7 नंबर चैप्टर है, 7 नंबर चैप्टर में मिलेगा। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो हम बकवास की बातें कभी नहीं लिखते अपनी किताब में। वो बातें हमेशा लिखते हैं जो बच्चे के यूज़ में आता है, जिसको पढ़कर वो सिलेक्शन ले सकता है। मेरे लिए मेरी किताब का एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि एक एक लाइन के जगह पर इंपॉर्टेंट बातें डालूंगा तो नंबर ऑफ पेजेस कम रहेंगे और आपके लिए रिविजन करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। ठीक है। तो फालतू की बातें कभी आपको किताब में मेरी नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट बातें जो आप उपयोग में लेकर आ सकें। तो आइए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंडिसेस के नियम, घात के नियम क्या क्या होते हैं, तो ये सारे घात के नियम होते हैं आपके यहाँ पर। ये पूरा का पूरा फंक्शन बना होता है। अभी हमको इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आज हम लोग इस कैटेगरी को कवर नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग ये टाइप नंबर 1 को छोड़ के हम लोग दोस्त यहाँ से कवर करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 और 10, ये 20वां प्रॉपर्टी के बाद से 19 वाली बातें जो हो गई यहाँ पर, वो हमने सिंप्लीफिकेशन में आपको बता रखा है कि पावर मल्टीप्लाई में हो तो क्या होता है, डिवाइड में हो तो क्या होता है, और कुछ बातें हैं तो वो हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज की जो वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो सारा ये वाला पॉइंट पढ़ने वाले हैं। अगर किसी रूट्स को इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई करे तो क्या होगा। ठीक है। और बहुत प्यारा प्यारा हमने फॉर्मूला भी सारा का सारा यहाँ दे रखा है। अगर किसी रूट को यहाँ पर जो है लिमिटेड टाइम पर हम मल्टीप्लाई करें, इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, इनफाइनाइट तक हम डिवाइड करें मेरे भाई तो यहाँ पर क्या होगा। बहुत प्यारा प्यारा दिख रहा है ना, ए डिवाइडेड ए डिवाइडेड ए डिवाइडेड ए यहाँ पर। ठीक है। और अगर किसी को जैसे मानो पावर में ये लगा है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा। ये सारे पॉइंट जो है आज आप लोग पढ़ने वाले हैं एक एक करके एग्जाम्पल के साथ में। ये सारे एग्जाम्पल्स भी हमने बहुत खूबसूरत तरीके से आपको दे रखा है, और एक एक पॉइंट हम बताएंगे भी, और फिर एक एक सीरीज करके। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले एक छोटा सा सवाल हम आपको देते हैं, ताकि थोड़ा सा आप लोग फ्रेश अप हो जाओ एक तरीके से और यहाँ पर आगे बढ़ पाओ दोस्त। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने है। एनटीपीसी सीबीटी 2 15/6/2022 को पूछा गया सवाल। बोला गया 4096 प्लस 4096 का पावर इतना, 4096 का पावर इतना, 4096 का पावर इतना, और ये हमसे पूछा गया यहाँ पर कि ये हमारा कौन सा ऑप्शन के बराबर होगा, बताइए। सर साफ नहीं दिखाई दे रहा है। देखो दोस्त, यहाँ पर कोशिश है पूरा का पूरा कि आपको हम साफ दिखा पाए यहाँ पे। ठीक है भैया, हमारे हाथ में है नहीं। ठीक है। आइए चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना होगा। थोड़ी सभी अपनी क्वालिटी को बढ़ा लो, यूट्यूब के सेटिंग में जाके एचडी क्वालिटी को कर लो, तो आप लोगों को थोड़ा और बेहतर तरीके से दिख पाएगा और साफ तरीके से आपको दिख पाएगा। ठीक है। जल्दी बताओ मेरे भाई। थोड़ी सी हमने ब्राइटनेस कम कर दी है कैमरे की, तो आपको और अच्छा दिख सकता है। बताइए। तो बोलेंगे सर देखो ये है ना छोटा सा क्वेश्चन है और ये बात को समझना पड़ेगा। सबसे पहले जो पॉइंट समझना है वो हमें क्या समझना है, तो वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, जैसे आप 2 के पावर को लिखते हो तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 का पावर 1 किसके बराबर होता है, 2 के। 2 का पावर मेरे भाई 2 किसके बराबर होता है, 4 के। 2 का पावर 3 होता है किसके बराबर होता है, 8 के। तो उसी तरीके से कुछ कुछ चीज़ें हमें याद रखनी होती है, और वो हमें क्या याद रखना होता है, तो हम बोलते हैं सर 2 का पावर 10, और 2 का पावर 10 कितना होता है, 1024। इसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2048, और ये बराबर होगा 2 के पावर 11 के। इसमें और मेरे भाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4096, और ये बराबर होगा 2 के पावर 12 के। यहाँ पे जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए पावर में 1 बढ़ गया, 2 से मल्टीप्लाई किए पावर में 1 बढ़ गया, तो जो 2 का पावर 10 होता है वो इसके बराबर होता है किसके, तो 1024 के। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 का पावर 11, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना होता है। पहला पॉइंट यहाँ पर ये। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे के पॉइंट अगर हम किसी दूसरे पॉइंट के बारे में जाने तो वो दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, लाइट करना। अगर हम दूसरा पॉइंट यहाँ पर जानते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा वो देखना। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो हम आपसे यहाँ पर ये बोलेंगे कि जैसे मानो कहीं पर
3 के ऊपर मेरे भाई रूट है, या फिर ऐसा हो जाए, ठीक है, या फिर मेरे भाई यहाँ पर ऐसा हो जाए, तो इन सब का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि 3 का पावर कितना है, तो 1/2 है यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है, 3 का पावर कितना है, तो 1/3 है यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है, 3 का पावर कितना है, तो 1/4 है यहाँ पे। ये सारे पावर जो है वो हमें क्या होता है, ध्यान रखने होते हैं, ठीक है। नितिन कह रहे हैं सर सही नहीं दिखाई दे रहा है, ब्लर दिखाई दे रहा है। एक बार आप लोग अपने क्वालिटी को बढ़ाइए, इंक्रीज करिए, यहाँ पे थोड़ा सा अपने मोबाइल में सेटिंग का ऑप्शन आता है, वहां से जाके अपने क्वालिटी को बढ़ाएंगे तो आपको साफ दिखेगा, अच्छा दिखेगा, बढ़िया दिखेगा, ठीक है। आ जाइए, तो अब इस सवाल में अगर हम चलते हैं तो हमसे सरलीकरण में बोला गया है, तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि 4096 जो होता है वो यहाँ पर किसके बराबर होता है, तो 2 के 10 पावर के बराबर, सॉरी 2 के 12 पावर के बराबर। ये बात को हमें ध्यान रखना है कि सर 4096 जो होता है, क्वालिटी सही है, बढ़िया तो है क्वालिटी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी हमने ब्राइटनेस कम कर दी है दोस्त यहाँ पे, अब आपको शायद और अच्छा दिखे थोड़ा पहले की तुलना में। तो ये देखिए हमारा बोला गया 4096, ठीक है। अब सबसे पहली बात अगर हम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको बताना है, तो यहाँ पर हम कैसे बताएंगे, तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर ये 4096 का जो है यहाँ पर ये पावर हमारा कितना हो जाएगा, तो 4096 का पावर 1/6 हो जाएगा। अगली संख्या की बात करेंगे तो ये 4096 यहाँ पर हो जाएगा, इसका पावर 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर ये 4096 का पावर कितना हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा यहाँ पे। और अगली संख्या 4096 का पावर हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, 4096 2 के पावर 12 के बराबर होती है। 2 के कितने पावर के बराबर होती है, तो 12 के बराबर। तो यहाँ पर 2 का पावर हम 12 लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ देखेंगे तो 1/6 है, तो हमें ये भी मेंशन करना पड़ेगा। उसी तरीके से ये 2 का पावर 12 है और बाहर में कितना है, तो 1/4 है, हमें ये भी लिखना पड़ेगा। ये 2 का पावर 12 है, इसके बाहर मेरे भाई 1/3 है, तो ये लिखना पड़ेगा। ये 2 का पावर 12 है, इसके बाहर 1/2 है, तो हमें ये लिखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, मिस मत करना, आखिरी तक देखना, बहुत फायदा होगा। 6 से अगर हम काटेंगे इसे 2 बार में, तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 4 से काटेंगे 3 बार में, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। 3 से काटेंगे 4 बार में, तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। और 2 से काटेंगे 6 बार में, तो 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 64। 64, 16, 80, 88 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 92। कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन ए फॉर आओ कभी हवेली पे। क्या हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, बिल्कुल ए फॉर आओ कभी हवेली पे। तो छोटी सी बात थी जिसका हमें ध्यान रखना था, जिसमें हमें पूरा का पूरा फोकस रखना था यहाँ पे। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा पहला है, सर्ड्स और इंडिसेस का सबसे पहला और बेसिक सवाल यहाँ पे। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा सवाल यहाँ देखते हैं, जहाँ पर हमसे कहा गया है कि यहाँ पर √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 कितना होगा। आपके एसएससी का पेपर हो, बैंकिंग का पेपर हो, या कोई भी पेपर हो, तो उनमें ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब सबसे पहले चलते हैं अपने फॉर्मूला बुक में और फॉर्मूला बुक में देखते हैं मेरे भाई इसका जिक्र। तो सबसे पहला टाइप यहाँ पर क्या लिखा गया है, जरा पढ़िए। सबसे पहले टाइप की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला यहाँ पर घातांक और नसरनी में लिखा गया इनफाइनाइट सीरीज इन प्रोडक्ट टाइप। इनफाइनाइट सीरीज इन प्रोडक्ट टाइप, मोबाइल में एक बार देखना क्वालिटी। इनफाइनाइट सीरीज इन प्रोडक्ट टाइप यानी कभी किसी संख्या को अगर हम इनफाइनाइट तक मेरे भाई मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू हमारे किसके बराबर में होती है। तो बोला गया सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ए, यानी कहने का मतलब जो दिया गया होता है वही आंसर हो जाता है। जो दिया गया होता है क्या होता है मेरे भाई, वही आंसर हो जाता है यहाँ पे। यानी अगर मान लीजिए थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, तबीयत जो है थोड़ी सी खराब है इसी वजह से। तो मैंने यहां पर कहा कि जो दिया गया होता है वही हमारा आंसर हो जाता है, बट ऐसा क्यों होता है उसके पीछे का हम रीजन जानेंगे। जैसे फॉर्मूला बुक में तो मैंने सीधा सीधा आप लोगों को रिजल्ट दे दिया, लेकिन वो रिजल्ट के पीछे का जो एक्सप्लेनेशन है, या एक तरीके से यूं कह लीजिए कि जो पीछे का लॉजिक है वो क्या है। बहुत लोग इसको रट लेते हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप लोग सिर्फ रटने के भरोसे पर रहिए। आपको सिर्फ रटना नहीं है, आपको समझना है, आपको सीखना है, आपको जानना है, और ये आपका अधिकार है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कैसे सीखेंगे, आप यहाँ पर कैसे जानेंगे, देखिए। तो जैसे मानो कोई भी पॉइंट है, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, जैसे मानो x नाम का कोई संख्या है और वो हमारा है किसके बराबर, √√a
फिर हमारा रूट अंडर ए, फिर हमारा रूट अंडर ए, और ये दोस्त इनफाइनाइट तक जाता है। दो कैटेगरी बनती है, एक फाइनाइट तक और एक इनफाइनाइट तक। तो ये अगर इनफाइनाइट तक गई तो क्या होगा, तो एक बार दोनों का स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के, और स्क्वायर करने पे बाहर वाला रूट खत्म हो जाएगा। तो बाहर वाला रूट खत्म हो जाएगा मेरे भाई। देखिए मैं यहाँ पर स्क्वायर करने को कैसे कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आप यहाँ इसका स्क्वायर करिए, और ये जो आपको दिया गया है रूट अंडर ए, फिर ये दिया गया है रूट अंडर ए, फिर ये दिया गया है रूट अंडर ए, तो आप यहाँ पर इसको स्क्वायर करिए। भाई मेरे, मैं जब घातांक कहीं पढ़ाऊंगा ना, मैं लॉजिक के साथ पढ़ाऊंगा, मैं रटी चीज़ें, जो रटी रटाई चीज़ें हैं उस पर विश्वास करने को बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। जो भी पढ़ेंगे 10 के जगह हम 8 चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन लॉजिक के साथ, पॉइंट के साथ, बिना फालतू के बात किए हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर करने पे ये रूट खत्म हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा ए, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा रूट अंडर ए, फिर यहाँ रूट अंडर ए, फिर यहाँ रूट अंडर ए, और ये मेरे भाई कहानी जो है वो इनफाइनाइट तक हमारा चलता रहेगा, अनंत तक हमारा चलता रहेगा। अब यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये एक्स स्क्वायर ए है और ये हमारा ए। ठीक है, अब एक बात बताओ, पूरे समंदर से एक बूंद पानी निकालने से उस समंदर पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है, पढ़ने वाला है, नहीं पढ़ने वाला है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, नहीं पड़ेगा, कहीं पर कोई भी प्रभाव हमारा नहीं पड़ेगा। तो वही बात है, इस अनंत तक ए में से सिर्फ मैंने एक ए निकाल लिया तो कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ रूटे इंटू रूटे इंटू रूटे इंटू रूटे इंटू इनफाइनाइट, रूटे इंटू रूटे इंटू रूटे इंटू रूटे इनफाइनाइट, उसकी वैल्यू कितनी मानी थी एक्स मानी थी, तो इस पूरे संख्या के स्थान पर हम एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपका एक्स से खत्म हो जाएगा, तो फाइनली जो एक्स की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, ए के बराबर। यानी अल्टीमेट दोस्तों जो हम मानते हैं हमारा वही आंसर आ जाता है, या यूं कह लीजिए कि जो हमारा दिया गया होता है ना, वही हमारा उत्तर होता है। इसलिए फॉर्मूला बुक में सबसे पहली आइडेंटिटी हमारी शुरू होती है कि यदि किसी संख्या को हम अनंत तक लिखते हैं तो उस अनंत तक का मान हमारा कितना होता है, तो ए होता है। रूट सेवन रूट सेवन रूट सेवन रूट सेवन है तो आंसर 7 होगा। रूट फाइव रूट फाइव रूट फाइव रूट फाइव है तो आंसर 5 होगा। ठीक है, लॉजिक के साथ, मैंने कहा था ना बिना लॉजिक के तो हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। तो इसका आंसर हमारा कितना होगा, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आज के सेशन को यहाँ पर शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। एक टीटन दास कहते हैं हाई प्राइस हाई प्राइस। मेरे भाई पिछली बार की फॉर्मूला बुक 112 पन्ने की थी, ब्लैक एंड वाइट थी, और वो आप लोगों को 190 रुपये में मिल रही थी जब लॉन्च हुआ था। इस बार की फॉर्मूला बुक 300 पन्ने की है, पूरा का पूरा कलर है, और वो आपको 180 रुपये में मिल रहा है। तो पता नहीं आप कौन सा गणित पढ़ रहे हैं कि जहाँ से आपको ये कीमत ज़्यादा लग रही है। मैं तो कहता हूँ कि पूरे भारत में किसी भी दुकान में चले जाओ और जाकर सिर्फ दुकानदार से इतना बोलो, भैया 300 पन्ने की किताब है और कलरफुल किताब है, कितनी रेट होनी चाहिए। 300 से अगर 1 रुपया कम बता दे तो आप मेरे से आके बात करना। फोटो कॉपी करवाते हो यार, तुम्हारा फोटो कॉपी भी तुमको सस्ता, मेरे भाई फोटो कॉपी से भी सस्ता रेट में आपको मिल रहा है, ये बताओ। 300 पन्ने की कलर एंड ब्लैक में फोटो कॉपी करवा लो, तुम्हें पता चल जाएगा 300 साढ़े 300 रुपये तुम्हारे खर्च होंगे, और 180 रुपये में तुम्हारी बनी बनाई किताब तुम्हारे घर तक मिल रही है, जहाँ कंटेंट का तुमसे कोई कीमत ही नहीं लिया जा रहा है, तब तुम्हें महंगा लग रहा है। ठीक है, तो क्या बोलूं दोस्त, यहाँ पे किसी की मेहनत की कोई कद्र है नहीं, तो अब क्या ही कहा जा सकता है। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, खरीदने वाले खरीद रहे हैं। ठीक है, वैल्यू उठाने वाले वैल्यू उठा रहे हैं, फ़ायदा उठाने वाले फ़ायदा उठा रहे हैं। अब आप इन्हीं चक्करों में रहेंगे तो आपका क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं। ठीक है, जियो का रिचार्ज आपको महंगा नहीं लगता, 180 रुपये की किताब महंगी लगती है आपको। ठीक है, आइए चलिए, अब मुझे यहाँ पर ये बताइए, अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्वेश्चन आता है, तो जी हाँ बिल्कुल सीडीएस में ये पूछा गया है। आप ज़रा पढ़िए क्या कहा गया है। रूट चार रूट चार रूट चार रूट चार इनफाइनाइट तक है मेरे भाई, तो आंसर कितना होगा, तो बोलोगे सर 4 होगा। तो यानी पहला सवाल ही हमारा फॉर्मूला बुक में दिया है जो कि सीडीएस में पूछा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये हमारा इनफाइनाइट तक डिवाइड करने की बात कही गई है, और यहाँ पर क्या था, इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई किया गया था। मैंने कहा ना 2 केसेस बनते हैं और बच्चों को इनका डिफरेंस नहीं पता, इनके बीच का अंतर नहीं पता। अब वो जब अंतर नहीं पता होता है तो वहाँ गच्चा खा जाते हैं। अब ये सारा मल्टीप्लाई में ये पूरी कायनात जानती है कि भाई यहाँ पर देखो, मैं विद इन सेकेंड फिर से बोल रहा हूँ, अगर 1 सेकेंड में मुझे सवाल को सॉल्व करना हो तो कैसे करूँगा। ठीक है, अगर 1 सेकंड में इस सवाल को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो x की वैल्यू रूट चार रूट चार रूट चार रूट चार है। जब भी ऐसा केस होता है तो बहुत शानदार तरीके से फिर से कह रहा हूं, फॉर्मूला बुक में दिया गया है कि इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर कितना होता है, तो वही होता है जो दिया गया है, यानी आंसर कितना होगा a। तो इसीलिए इसको इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना होगा, तो वही जो दिया गया है। अगर 555 होता तो आंसर 5, 666 होता तो 6, 77 होता तो 7, तो 4 है तो कितना होगा 4। ठीक है, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में कि
अगर हम यहाँ √7 यहाँ पे, ठीक है, अगर मेरे भाई ये इनफाइनाइट तक जाएगा, आंसर कितना होगा? जल्दी से आंसर बनाते जाओ, जल्दी से, एकदम थोड़ा एनर्जेटिक रखेंगे सेशन को, जल्दी से बनाओ। कितना होगा आंसर? 777। बहुत शानदार दोस्तों। अब ये हमारा क्या था? तो ये टाइप नंबर हमारा 1 था, जहां पर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हम टाइप नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर हम क्या करेंगे? तो डिवाइड करेंगे। जहां पर हम क्या करेंगे? तो डिवाइड करेंगे। अब ये डिवाइड का नियम हर किसी को नहीं पता। मल्टीप्लाई कायनात जानती है, डिवाइड में बच्चे फंस जाते हैं। इसका भी हमने सॉल्यूशन फॉर्मूला बुक में दिया है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, तो डिवाइड में भी बहुत सही तरीके से शुरू में ही जो है हमने फॉर्मूला बुक में यहाँ पर एक पॉइंट डाला था, और ये पॉइंट हमने क्या डाला है जरा देखो, फिर इसको प्रूव भी करेंगे। मैं जो भी पढ़ाऊंगा लॉजिक के साथ, बिना लॉजिक के एक भी बात नहीं करूंगा फालतू। समझ गए बात को लेकर? क्योंकि अगर मैंने इस किताब में लिखा है तो सारे प्रूफ मैंने खुद निकाले हैं, उसको समझा है और तब आपको समझाया यहाँ पे, ठीक है, कि हाँ भैया इंपॉर्टेंट है तभी जानो। अब ए को डिवाइड किया ए से, 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 तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई? सही से देख लेना, क्यूब रूट ए आ गई। यानी डिवाइड होगा तो क्या आ गया? क्यूब रूट ए आ गया। डिवाइड हो गया, क्या आ गया? तो क्यूब रूट ए आ गया। तो डिवाइड होगा तो क्या होगा? क्यूब रूट 27 होगा। अगर 28 होता क्यूब रूट 28, 29 होता क्यूब रूट 29, 30 होता क्यूब रूट 30। यहाँ पे खेल खत्म दोस्त। यहाँ पे अब बोलोगे सर कैसे हो गया? क्यूब रूट ए कैसे मान ले? अरे बताएंगे हम कैसे मानना है तुम्हें, ठीक है, पढ़ा हम रहे हैं तो सिखाएंगे भी तो हम ही ना यहाँ पे। तो चलिए एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पर देखते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो x की वैल्यू हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा। जैसे मानो यहाँ पर मैंने कहा a हो गया, फिर यहाँ डिवाइड करेंगे, फिर हमारा a हो गया, फिर हम डिवाइड करेंगे, और ये हमारा कहाँ तक जाएगा दोस्तों? अनंत तक। सेम काम करना, एक बार स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसकी वैल्यू x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा? तो a हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो वापस से सर हमारा यहाँ पर a डिवाइडेड बाई a, और ये कर करके हमारा इनफाइनाइट तक। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर ये देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? a, ठीक है, ये हमारा डिवाइड है तो डिवाइड रहेगा। सर पूरे समंदर में से एक बूंद पानी निकालने से कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यानी इस पूरे को हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर a अपॉन एक्स हो गई। यानी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एक्स क्यूब का मान हमारा a के बराबर हो गया, और अगर एक्स क्यूब का मान a के बराबर हो गया तो यहाँ क्यूब रूट करने पे x का क्यूब रूट x होगा, और यहाँ पर ये क्यूब रूट ऑफ कितना हो जाएगा? तो a हो जाएगा। बस वहां पर मल्टीप्लाई में था तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू a इंटू एक्स आ रहा था, यहाँ डिवाइड में है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू a अपॉन एक्स आ रही है, इसीलिए x का मान कितना होगा? क्यूब रूट a। तो इसी का प्रूफ हमने फॉर्मूला बुक में सबसे पहले दे दिया, और मैंने क्या कहा कि बच्चों याद रखना है कि जबकि किसी संख्या को यहाँ अनंत तक डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? क्यूब रूट a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्यूब रूट a हो जाएगा। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? तो यहाँ पर इसका आंसर मेरे भाई क्यूब रूट 27 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? क्यूब रूट 27 हो जाएगा। तो अगर कल के दिन भविष्य में यहाँ पर अगर क्वेश्चन बना के आपको दे दिया जाए कि बताइए दोस्त, यहाँ पर सीधा मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर 25 डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपको लगेगा 25, तो फटाफट अगर ये मानो इनफाइनाइट तक गया तो आंसर बता दो, आंसर हमारा कितना होगा? जल्दी से आंसर बता दो कितना होगा, फटाफट आंसर बताइए कितना होगा। ठीक है, 25 होगा, 125 होगा, 5 होगा, कितना होगा मेरे भाई? तो बोलेंगे सर क्यूब रूट, क्या बोलेंगे सर? क्यूब रूट। सर ये क्यूब रूट होगा सर, और क्यूब रूट कितना हो जाएगा? तो क्यूब रूट 25 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? तो क्यूब रूट 25 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा सर? करेक्ट आंसर यहाँ पे क्यूब रूट a। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 2 क्लियर हुआ आपका? आ जाइए, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कि जो चीजें हमारी दी गई हैं, यदि वो मल्टीप्लाई में भी ना हो और डिवाइड में भी ना हो, बट वो संख्या खिलवाड़ हमारा पावर के साथ हो रहा हो, जैसे यहाँ रूट एक्स 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 अनंत तक गया है बाबू, और वो पावर में गया है, और इसकी वैल्यू 1/2 दे दी गई है, तो एक्स का मान हमारा कितना होगा? बताइए। तो x का मान हमारा कितना होगा? हमने कहा सर देखिए ये भी पूरा का पूरा कंसेप्ट हमने आपके लिए फॉर्मूला बुक में दे रखा है। ठीक है, सिंपल सी बात अपना है, सेलेक्टेड है सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर है इंस्पेक्टर बनाएंगे यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा एग्जांपल है आपका कि यदि यहाँ रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स इनफाइनाइट तक है, इसकी वैल्यू 1/2 है, तो एक्स का मान क्या होगा? ठीक है, रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, आप आराम से यहाँ से रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ी बातों को यहाँ जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं कि हम इसे कैसे बना सकते हैं लिमिटेड टाइम के अंदर में। तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो यार ये हमारा रूट एक्स है, ठीक है,
और ये हमारा रूट एक्स है, फिर ये हमारा रूट एक्स है, और ये हमारी कहानी जो है वो ऊपर में चलती रहेगी, और ये हमारा 1/2 के बराबर है, जो कि मैंने यहाँ पर सारी बातें आप लोगों को बता ही रखी है। ठीक है, अब सबसे पहली बात अगर आप यहाँ देखोगे, जैसे छोटी सी बात को हम आपको समझाते हैं इसी के अंदर में, जैसे यहीं पर हम आपको पहला स्टेप समझाते हैं, रूट एक्स के जगह पर ये रूट एक्स है, फिर ये रूट एक्स के जगह पर क्या लिख रखा है मेरे भाई, तो ये सारी बातें 1/2 लिख रखी है, कैसे है क्या है वो एक एक पॉइंट। मेरे कहने का मतलब है कि अभी आप सिर्फ इतना मान लो यहाँ पर कि ये वैल्यू जो है वो हमारा किसके बराबर है, तो ये वैल्यू हमारा 1/2 के बराबर है। फिर वही बात मैंने कहा कि पूरे समंदर से अगर एक बूंद पानी कम कर लो तो समंदर पे प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। यानी मेरे दिमाग में इतना है कि रूट एक्स का पावर, रूट एक्स का पावर, रूट एक्स का पावर, रूट एक्स, जब इन सब को हल करने पर आएगा कितना, 1/2। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पहले वाले को चुपचाप ऐसे रहने दूंगा ब्रैकेट के अंदर में, और बाकी लोगों को इसके ऊपर में रहने दूंगा। बाकी लोगों को बोलूंगा ये रूट एक्स हो गया, फिर ये रूट एक्स हो गया, और ये कहानी भाई चलती रहे अनंत तक। ठीक है, ये कहानी कहाँ तक चलती रहे, तो अनंत तक चलती रहे। एकदम समझाने के लिए आप लोगों को लिख रहे हैं यहाँ पे कि रूट एक्स हम यहाँ लिखेंगे, फिर पावर में रूट एक्स हो जाएगा, फिर पावर में रूट एक्स हो जाएगा, और ये कहानी जो है दोस्त अनंत तक चलता रहे, ये हमारा 1/2 के बराबर। मैंने कहा यार ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू देखो, तो बोलोगे सर वो वैल्यू 1/2 के बराबर है। तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा मान होता है 1/2 के बराबर है, तो ये पावर में जो पूरा का पूरा लिखा है इसके बराबर में हम कितना लिख दें, तो इसके जगह पे हम 1/2 लिख देंगे, काम खत्म यहाँ पे। ठीक है, अब देखो तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का पावर 1/2 होता है, और इसके बाहर में कितना लगा हुआ है, तो इसके बाहर में 1/2 लगा है, और ये बराबर होगा किसके, तो 1/2 के। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बोलेंगे सर एक्स का पावर 1/2 को 1/2 से गुना करिए तो 1/4 हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, तो 1/2 के पावर 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 के। मुझे x की वैल्यू चाहिए, और x की वैल्यू जाने के लिए मेरे भाई पावर में किससे गुना करना होगा, 4 से। तो अगर हम पावर में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा x का पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ पावर में 4 से गुना करेंगे तो 1/2 का पावर 4 हो जाएगा। 1/2 का पावर 4 1/16 हो जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पावर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी पावर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी पावर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 को काट देगा तो पावर में 1 आ जाएगा, और यहाँ पर पावर में कितना आ जाएगा, 4, और 2 का 1 का पावर 4 1 होगा, 2 का पावर 4 हमारा 16 होगा, 1/16 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 1/16 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब ये बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सारे टाइप समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जल्दी से फटाफट बताइए, वीडियो को थोड़ा लाइक करके बताइए यहाँ पर कि हाँ कितना समझ में आ रहा है और कितना समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, ये वो सवाल हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, और बच्चों को दिक्कत आती है। ठीक है, यस सर, ज़बरदस्त सर, बिल्कुल, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, मज़ा आ रहा है। अब देखो क्या होता है कि हम जब कोई भी चीज़ सीखेंगे ना तो एकदम गहराइयों तक सीखेंगे। जैसे मैं कभी भी कोशिश करता हूँ यहाँ पर, इनफैक्ट अगर मैं कुछ पढ़ाऊँ भी तो कोशिश मेरी यही होती है कि हम आपको डेप्थ लेवल तक का नॉलेज दें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें बता के और निकल जाएँ यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया कि यदि किसी संख्या को हम अनंत तक गुना करते हैं तो उसका आंसर ए होता है, अगर हम उसे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्यूब रूट ए होता है। लेकिन अगर वो अनंत तक गुना ना होकर कुछ पर्टिकुलर लिमिटेड टर्म्स तक यहाँ गुना हो, जैसे यहाँ √7 √7 √7 √7 √7 √7 ऐसे करके हमारा गुना हो, मतलब यहाँ पर कितने टर्म, 1 2 3 4 5 6, 6 बार ये गुना हो, 4 बार गुना हो, 3 बार गुना हो, उसका मेरे भाई ट्रिक यहाँ पर क्या है वो भी आपके फॉर्मूला बुक में दे रखा है, और बहुत ही प्यार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से सारी बातें, मतलब यूँ समझ लो यहाँ पे कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सारा फॉर्मूला बुक ही आपको पढ़ा रहे हैं। आप यहाँ देखिए तो क्या बोला गया, तो बोला गया सर यहाँ पर समझिएगा, इस बात को सीखिएगा यहाँ पे कि अगर किसी संख्या को सर, अगर किसी संख्या को यहाँ पर, ठीक है, अगर किसी संख्या को हम सर गुना करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अगर किसी संख्या को सर यहाँ देखिए हम गुना कर रहे हैं और n टाइम्स गुना कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है सर, यानी 2a इंटू ए इंटू ए इंटू है। n का मतलब n की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, तो उसका आंसर होता है a का पावर 2 का पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर n। फिर से कहूँगा, a हो जाएगा 2 का पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर n। बोलोगे सर ये कैसे है, क्या है, थोड़ा समझा दीजिए, अभी समझाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर में हमने एग्जाम्पल भी आपको दे रखा है। सबसे पहले जैसे अगर आप एग्जाम्पल की बात करोगे तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको समझाया हुआ है। देखिए यहाँ पे कैसे केस है हमारा, क्या क्या है
ये पूरा आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और हमने प्रूफ भी कर दिया यहाँ पर बच्चों को। सिंपल सी एक बात यहाँ बोली है, देखो ट्रिक के माध्यम से, कि जैसे अगर कोई हमारा एग्जाम्पल है, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ए यहाँ पर कितनी बार गुना है, तो बोलोगे ए हमारा 4 बार गुना है। ए कितनी बार गुना है, तो मेरे भाई 4 बार आया है, तो बोलो काउंट स्क्वायर रूट ऑफ 4। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि सर ए कितनी बार आया है या रूट कितनी बार आया है, आप दोनों में से किसी की गिनती कर लो। तो मैंने यहाँ देख लिया रूट हमारा कितनी बार आया है, 4 बार आया है। कुछ नहीं करना है, 2 का पावर 4 कितना होता है, 16। 2 का पावर 4 कितना होता है, 16, ठीक है। ये अगर मेरे भाई रूट 5 बार आया है तो 2 का पावर 5 निकाल लो, रूट 6 बार आया है तो रूट 2 का पावर 6 निकाल लो, रूट 7 बार आया है तो 2 का पावर 7 निकाल लो। तो उसी तरीके से रूट हमारा 4 बार आया है तो 2 का पावर 4 16 होता है। अब आंसर हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा सर ए का पावर 2 का पावर n निकाल लीजिए, उसमें से a घटा दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 का पावर n। तो यहाँ पर बोला गया 2 का पावर 4 16 होता है, तो क्या बोलेंगे सर, 16 में से 1 कम कर देंगे 15 और डिवाइडेड बाई 16। सर यही हमारा करेक्ट आंसर है। ये देखिए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यानी जितनी बार रूट आएगा 2 का पावर n उतनी बार लगेगा। 4 रूट आया है तो 2 का पावर 4, 5 रूट आया है 2 का पावर 5, 6 रूट आया है 2 का पावर 6। यहाँ पे उस तरीके से हम लिखेंगे, फिर इसमें से एक ऊपर में कम कर देंगे और नीचे एज इट इज लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए तो बोलेंगे सर जैसे इसी सवाल में देखिए यहाँ पे ये हमारा कितनी बार 1 2 3 4 5 6, बोलोगे सर इसको भी प्रूफ कर देंगे, बट वो फिर टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, पता चले खाली प्रूफ है प्रूफ हम लोग सीख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो फॉर्मूला हमारा होता है a का पावर 2 का पावर n, उसमें से a घटा दो और डिवाइडेड बाई 2 का पावर n। बहुत लोग क्या करते हैं -1 ऊपर में कर लेते हैं, ये गलती मत करना, ठीक है। a के जगह पर देखो तो संख्या तुम्हारी क्या है मेरे भाई, तो 7 है यहाँ पे, ठीक है। 2 के जगह n का मतलब जितनी बार रूट आया है 1 2 3 4 5 6, तो मेरे भाई यहाँ पर 6 हो जाएगा, माइनस कितना 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 6, ठीक है दोस्त यहाँ पे। अब यहाँ देखोगे तो 7, 2 का पावर 6 कितना होता है यहाँ पर 64, 64 में से एक गया तो 63 और बट्टे में 64। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो कुछ नहीं करना होता है, जब वो रूट लिमिटेड टर्म तक चला जाता है तो आंसर हमारा 2 का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर n होता है। और जब वो रूट मेरे भाई अनलिमिटेड इनफाइनाइट तक रहेगा तो सिर्फ आंसर ए हमारा बन जाता है। चलिए आइए फटाक देना इसके ऊपर में एक और क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। 12 12 12 12 12 और ये 12 हमारा कितनी बार है, तो 6 बार है। जल्दी से बता दो कितना आंसर होगा। क्या बोलोगे, बोलोगे सर अभी हम लोग सीखे थे कि जब ये लिमिटेड टर्म तक होता है तो आंसर हमारा होता है a का पावर 2 का पावर 2n माइनस मेरे भाई 1 और डिवाइडेड बाई कितना 2 का पावर n होता है सर, ठीक है। a के जगह पर हम कितना लिखेंगे सर, 12 लिखेंगे। यहाँ पे a के जगह पे कितना लिखेंगे, 12। एक बार रूट, 2 बार रूट, 3 बार रूट, 4 बार रूट, 5 बार रूट, 6 बार रूट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 6 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2 का पावर हो जाएगा हमारा 6। 2 का पावर 6 64 होता है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर 12, 64 में से एक चला जाएगा तो 63 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 64, यानी 12 का पावर 63/64। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है, ठीक है। कितना हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। बहुत शानदार। गणेश कुमार, सुनीता, प्रकाश, प्रीति, अमृता, ठीक है, बहुत शानदार मेरे भाई। अब यहाँ से फिर हमारा दूसरा सीरीज होता है शुरू। आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई देख लिया, आपने डिवाइड भी देख लिया, एक बार आप लोगों को इनफाइनाइट टर्म तक भी देख लिया आपने, और फिर एक बार आपने उनको लिमिटेड टर्म तक देख लिया। अब आपको मेरे भाई देखने की आवश्यकता है कि अगर उनके बीच में यहाँ पर प्लस हो तो क्या होगा उत्तर। उसके बाद यहाँ पर देखने की आवश्यकता है कि अगर उनके बीच में माइनस हो तो हमारा क्या होगा। सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए हैं। और दोस्त मैं आपको बता दूं कि इसमें इतने वैरायटी होते हैं, इतने वैरायटी होते हैं कि सही से ध्यान लगा कर नहीं पढ़ा गया ना, 2000% बता रहा हूँ, कन्फ्यूज़ हो गए ही हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कन्फ्यूज़ मत हो किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से। आ जाइए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझाते हैं इनफाइनाइट सीरीज इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रॉम, यानी कोई भी सीरीज अगर मान लीजिए हमारी ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो क्या होगा। तो यहाँ पर बोला गया देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें 2 प्रकार के सवाल होते हैं, ठीक है। पहला सवाल मेरे भाई एडिशन का होता है, दूसरा सवाल हमारा सब्ट्रैक्शन का होता है। और इसको हम किस तरीके से करते हैं, तो देखिए इसको हम करने का हमारा बड़ा प्यारा सा लॉजिक होता है, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे, कई सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये पूरा फॉर्मूला बुक में सारी बातें लिखी गई है। सबसे पहले एक क्वेश्चन देखो तो यहाँ प्लस का आपको क्वेश्चन दिख रहा है, और दूसरा क्वेश्चन देखोगे तो आपको यहाँ माइनस का क्वेश्चन दिख रहा है।
प्लस वाले में कैसे आंसर देना होता है, माइनस वाले में कैसे आंसर देना होता है। दोनों का लॉजिक बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सेम होता है, एक मेरे भाई डिफरेंस नहीं होता। और वो दोनों का लॉजिक में मेरे भाई यहाँ पर कहाँ है, तो दोनों का लॉजिक यहीं पर किताब में दिया गया है, नीचे यहीं पर ये सारी बातें बताई गई हैं कि यहाँ पर क्या होता है। तो जो भी संख्या दी गया होता है, जैसे मानो यहाँ पर ये जो a है, ये जो बीच वाली संख्या है, तो फैक्टराइज a इंटू टू सक्सेसिव इंटीजर। सक्सेसिव का मतलब इसको लगातार के किसी भी दो संख्याओं में तोड़ दीजिए, ऐसी संख्या की जिनके आपस का अंतर एक का हो। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो ठीक है, कि जैसे मानो अगर ये 12 है तो उसको 4 और 3 में तोड़ो, कि दो ऐसी संख्या जिन्हें गुना करने पे 12 आ जाए और आपस का अंतर एक का हो। अगर मान लो यहाँ मेरे भाई जो है 12 हो गया। दूसरा आप ऐसा कह सकते हो जैसे 20 है, सर 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, तो 20 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ो जिनके आपस का अंतर एक हो, तो 4 और 5 मेरे भाई। अगर मान लीजिए यहाँ पर 42 है, 42 है, तो 42 को कैसे तोड़ सकते हो, 7 इंटू 6 में तोड़ सकते हो, कि दो सक्सेसिव इंटीजर में हमें तोड़ना है। तो वही बात लिखा हुआ है, फैक्टराइज a इंटू टू सक्सेसिव इंटीजर। अब आपने तोड़ लिया। अगर मेरे भाई एडिशन वाली सीरीज है तो बड़ा वाला संख्या हमारा आंसर होगा, और अगर सब्ट्रैक्शन वाली सीरीज है तो छोटा वाला संख्या हमारा आंसर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मानो अगर यहाँ 20 है, तो 20 को आप किस तरीके से तोड़ोगे मेरे भाई, तो 20 को तोड़ोगे 4 इंटू 5 में यहाँ पर। तो अगर प्लस की सीरीज है, प्लस 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 है, तो बड़ा वाला आंसर होगा, यानी आंसर कितना होगा 5। और अगर मेरे भाई माइनस की सीरीज है तो छोटा वाला आंसर होगा, यानी आंसर कितना होगा 4 होगा। थोड़ा सा हम आपको और क्लैरिफिकेशन यहाँ देते हैं और थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। जैसे आप लोगों को विद इन सेकंड सारा कुछ मैंने कह रहा हूँ ना, सारा कुछ यहीं से आपको क्लैरिफाई करवा देंगे और सारा कुछ यहीं से आपको पढ़ा देंगे। अब जैसे यहां पर देख लीजिए 56 है, तो सबसे पहले 56 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ो जिनके आपस का अंतर एक का होगा। तोड़िए, कितना आएगा, 7 और 8। ठीक है, तो 7 और 8 आएगा मेरे भाई। तो इतना पता चल गया कि 56 को तोड़ना है तो 8 और 7 में। अब देखो बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो अगर बीच में प्लस का साइन होता है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होती है, यानी आंसर कितना होगा 8 होगा। और अगर बीच में मेरे भाई माइनस का साइन होता तो कौन आंसर होता, तो छोटी वाली संख्या आंसर होती, यानी कितना होता 7 होता। उसी तरीके से अगर आप यहां देखते हैं तो मेरे भाई आप यहां पर समझ पाएंगे, जान पाएंगे 90 है, 90 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है, गुना करने पर 90 आ जाए और अंतर हमारा एक का हो। तो बोलोगे सर 90 को हम तोड़ सकते हैं 9 इंटू 10 में। किस में तोड़ सकते हैं, तो 9 इंटू 10 में सर। ठीक है, अगर सर माइनस वाला यहाँ पर केस बन रहा है तो छोटी वाली संख्या आंसर होगी, और अगर सर प्लस वाला केस बन रहा है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी। आप मुझे बताइए कैसा केस बन रहा है आपका, तो माइनस का केस, यानी आंसर कितना होगा सर, तो 9 होगा, इसीलिए यहाँ पर 9 दे रखा है। और बाकायदा डिटेल में समझा भी रखा है कि देखो 56 को ऐसे तोड़ते हैं, लार्जर है तो प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगा, और माइनस है तो छोटी वाली संख्या आंसर होगा। यहाँ पे एक एक पॉइंट। तो चलिए आइए अपने सवालों पर सॉरी, आइए अपने सवालों पर आते हैं, और ये क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। अब आप लोग मुझे बताइए 30 को आप किस प्रकार फैक्टराइज करेंगे और इस सवाल का आंसर कितना देंगे विद इन सेकेंड। तो बोलेंगे सर ऐसे सवालों को 1 मिनट में हल करने के लिए सिंपल सी बात का ध्यान रखना होता है कि इस संख्या को हमें दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिन्हें गुना करने में 30 आ जाए और उनके आपस का अंतर हमारा एक का हो। जिन्हें गुना करने में 30 आ जाए, आपस का अंतर एक का हो, तो 30 को तोड़ोगे तो मेरे भाई 6 इंटू 5 में कितना होगा, 6 इंटू 5 में। अब सर अगर बीच में अगर सारा का सारा प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर है, यानी आंसर कितना है, तो 6 है। और अगर सर बीच में माइनस होता तो छोटी वाली आंसर होती, यानी 5 होती, और हमारा आंसर कितना होता, 5 होता। मजेदार है कि नहीं है, बताओ, मजा आ रहा है। चलो आ जाओ एक और क्वेश्चन पे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना भाई। ठीक है, आ जाओ जल्दी से इसका आंसर दो यहाँ पे फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। चलो क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखिए यहाँ पर 12 12 12 12 सब में प्लस का है, यानी यहाँ पर इस संख्या को मुझे दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिसमें गुना करने में 12 आ जाए। तो हम बोलेंगे सर 4 हो गया और 3 हो गया। ऐसी संख्या जिसमें आपस का अंतर हमारा एक का हो, तो 4 और 3 हो गया। अब दोस्त अगर बीच में तुम्हारा प्लस आ रहा है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, यानी आंसर कितना होगा 4। और अगर बीच में माइनस आता तो छोटी वाली संख्या होती, आंसर कितना होता 3। इसीलिए कह रहे हैं पसंद आए तो वीडियो को मेरे भाई लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसे ट्रिक्स पसंद आते हैं, मज़ा आते हैं तो। फटाफट मेरे भाई चलो आ जाओ एक और क्वेश्चन यहाँ पर। और ये सवाल हमारा किसका पूछा गया, तो मेंस का पूछा गया। इसका आंसर दे दो, इसका आंसर दे दो, देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे
दे पाते हैं। ठीक है, सीजीएल मेंस 3 मार्च 2023 का पूछा गया एक प्यारा सवाल, जहां 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस ऐसे करके पूछा गया। अब आप बोलोगे सर देखिए आप ही सिखाए थे, चाहे सीरीज प्लस की हो चाहे सीरीज माइनस की हो, इस संख्या को दो ऐसे अंकों में तोड़ना होता है जिनमें गुना करने में 20 आ जाए और आपस का अंतर 1 का हो। तो गुना करने में 20 आए और आपस में 1 का अंतर हो तो यानी वो 5 और 4। और कई बार तो मेरे भाई ऐसी संख्या आपको ऑप्शन ही दे देगा, यहाँ पे ऑप्शन ही देखो 5 और 4 गुना करने पे 20 आ रहा है, तो खुद की बुद्धि मत लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल गया, 5 और 4 मिल गया। अब बोलोगे सर अगर बीच में प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर, और बीच में माइनस है तो छोटी वाली संख्या आंसर, माइनस 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 है तो छोटी वाली आंसर होगा। और ये हमारा 1 सेकंड में सवाल खत्म। बुझे कि नहीं बुझे बताओ? बुझ गए? अब देखो फिर वही बात, मैंने क्या कहा कि एक सीरीज होती है इनफाइनाइट तक, एक होती है लिमिटेड तक, एक होती है जो टूट जाती है और एक होती है जो नहीं टूटती है। अब कुछ ऐसे सवाल हम आपको दे देंगे, मतलब आपको पढ़ाएंगे भी हम और फंसाएंगे भी हम। तो पहले ये कर लो, फिर उसके बाद आपको आप फंसाने वाले सवाल हम देने वाले हैं। आ जाइए जल्दी से यहाँ पर इसका आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जो सिखाया है उसी के आधार पर है, जो सिखाया है उसी के आधार पर है। ठीक है, तो 42 माइनस 42 माइनस 42 माइनस 42, क्या 42 को तोड़ा जा सकता है? बोलोगे हाँ सर, किसमें? 6 और 7 में। तो इसको तोड़िए सर थोड़ा सा, किसमें तोड़ेंगे? 6 और 7 में तोड़ेंगे। किसमें तोड़ेंगे सर? तो बोलेंगे सर 6 और 7 में तोड़ेंगे। किसमें तोड़ेंगे? फिर से पूछ रहा हूं मैं, 6 और 7 में यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर ये टूटेगा 7 में और यहाँ पर 6 में। ठीक है, अब हमारी सीरीज को देखिए सर, माइनस 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 है, तो माइनस होगा तो छोटी वाली आंसर यानी कितना? 6। और अगर यहाँ प्लस 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 रहता तो आंसर कितना होता? 7 होता। ठीक है, आज ये चलिए अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं आपको उसी में का एक और सवाल, लेकिन मैंने कहा ना पढ़ाएंगे भी हम फंसाएंगे भी हम, वो वाली बात हो जाती है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दे पाएंगे? 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, क्या आप अब इस संख्या को तोड़ सकते हैं? क्या आप अब इस संख्या को दो अंकों में तोड़ सकते हैं, किसी दो पार्ट में तोड़ सकते हैं जिन्हें गुना करने पे 5 आ जाए? क्या तोड़ पाएंगे आप? बोलेंगे सर नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा तो क्या सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे? करेंगे। अब देखो बेसिक से जब जाओगे, इसका जब प्रूफ निकालोगे तो डेफिनेटली निकलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मेरे भाई श्रीधाराचार्य का फॉर्मूला लगाकर आप इसको निकाल पाओगे। ठीक है, लेकिन हमें नहीं जाना बेसिक में, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने नियम सीखने हैं, क्योंकि 50 चीज़ें हैं मेरे भाई सीखने को। हम यहाँ किस किस का ट्रिक सीखें और क्या सीखें। तो जैसे यहाँ पर नोट नंबर 2 मैंने लिखा है, और वो दोस्तों क्या लिखा है ज़रा आप लोग पढ़िए, एक एक बात इंग्लिश हिंदी में सारी बातें व्यक्त की है। मैंने यहाँ लिखा है कि इफ़ ए कैन नॉट बी फैक्टराइज इनटू टू सक्सेसिव इंटीजर, यदि हम ए को मेरे भाई नहीं तोड़ पाए दो इंटीजर में, नहीं टूट पाया हमारा ए, उस केस में क्या होगा? उस केस में एक जैसे प्लस की भी सीरीज बनेगी, प्लस की सीरीज हो गई, और एक माइनस की भी सीरीज बनेगी। तो हम क्या करेंगे? तो उस केस में मेरे भाई यहाँ सीधा सीधा आप लोगों के लिए आंसर दे दिया है, 1 प्लस 4a। ठीक है, प्लस है तो प्लस 1/2 और माइनस है तो माइनस 1/2, याद रखना है यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, कि 1 प्लस 4a उसके बाद रूट अंडर हो जाएगा हमारा यहाँ पे, और प्लस 1/2 या माइनस 1/2, इस तरीके से याद रखेंगे। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो यहाँ पे कि सर रूट अंडर कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 4a प्लस हमारा हो जाएगा सर 1। ठीक है, प्लस की सीरीज है तो प्लस 1/2 सर यहाँ पे, और अगर माइनस की सीरीज है तो यहाँ माइनस 1/2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 की सीरीज है आपकी, तो 1 प्लस 4 इंटू 5, देखो 4 इंटू 5 20, 20 प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा? 21, और प्लस की सीरीज है तो प्लस 1/2, और माइनस की सीरीज होती है तो माइनस 1/2 यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 का है, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, अब क्या 1 को तोड़ सकते हो दो संख्याओं में? नहीं तोड़ सकते हो, तो 1 प्लस 4a माइनस 1/2, तो 1 प्लस 4a माइनस 1/2, और a के स्थान पर 1 हो जाएगा, 4 जमा 1 हमारा 5 माइनस 1/2। तो ब्यूटीफुल तरीके से सारी बातों को सब कुछ मैंने जो है यहाँ बता रखा है, कहीं पर कोई परेशानी नहीं है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा ना यहाँ पर, ठीक है, कि 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, जब ये संख्या सर ना टूट पाए, जब ये संख्या ना टूट पाए, ठीक है, ऐसे सवालों को मेरे भाई 1 मिनट में करने के लिए हम कैसे करेंगे? तो बोलेंगे सर देखो √5 √5 √5 √5, जब ये संख्या सर टूट ही ना पाए दो फैक्टर में, तो सीधा यहाँ पर इसका फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस 4a। ठीक है, अगर मेरे भाई बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस 1 कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे सर देखिए 1 प्लस 4 इंटू, और 5 5 5 है तो इंटू यहाँ पर 5, और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 20 जमा 1 हमारा कितना हो जाएगा? तो रूट अंडर 21, और प्लस यहाँ 1 डिवाइडेड बाई कितना? 2। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। जल्दी से आ जाओ यहाँ पर, इस वाले सवाल का आंसर बता दो। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा भी दिया आपको, ये तो हमने पढ़ा भी दिया। बताइए यहाँ पर आंसर कितना होगा, बताइए। तो बोलेंगे सर 1 माइनस वन माइनस वन माइनस वन, ये सर पूरा का पूरा यहाँ पे। अब ये 1 माइनस वन माइनस वन माइनस वन यहाँ पर क्या है? तो हम बोलेंगे सर देखिए 1 माइनस वन माइनस वन माइनस वन, यानी वही केस होगा सर यहाँ पर 1 प्लस 4a, और यहाँ पर कितना होगा? तो -1 बाई कितना हो जाएगा सर? तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर a की वैल्यू हमारी कितनी है? तो 1 है। तो बोलेंगे सर 1 प्लस 4 का रूट अंडर हो जाएगा सर -1 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे, जिसका आंसर कितना होगा? तो √5 माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। √5 माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो अगर वो सीरीज मेरे भाई इनफाइनाइट तक है, या फिर इनफाइनाइट को गोली मारो, अगर वो सीरीज फैक्टराइज हो सकती है, तो प्लस के केस में बड़ा वाला आंसर होता है, माइनस के केस में छोटा वाला आंसर हो सकता है। लेकिन अगर उस सीरीज में इस्तेमाल संख्याओं को हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में हम यहाँ पर जो है इसका उपयोग कर लेंगे। दोनों के दोनों श्रीधाराचार्य लगाने के बाद आए हैं। ठीक है, बस वहाँ पर फैक्टराइज हो जाता है तो सीधा बड़ा और छोटे वाले को आंसर देते हैं, और जहाँ फैक्टराइज नहीं हो पाता है तो वहाँ पर हम श्रीधाराचार्य का कंसेप्ट लगाते हैं। अब थोड़ा सा इससे ऊपर हटकर मेरे भाई कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है? ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको हर जगह नहीं दिया गया होता है, हर जगह नहीं पढ़ाया गया होता है। और मेरे भाई अगर पेपर में ऐसा सवाल आ जाए तो बच्चा कंफ्यूज रहता है, परेशान रहता है। कैसे? जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये देखिए 35 प्लस 2 √35 प्लस 2 √35 प्लस 2 √35, और ये हमारा अनंत तक है। तो मेरे भाई यहाँ पर कैसे बनाओगे? सही से देख लो, 35 2 √35 2 √35 2 √35, यानी कहने का मतलब अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? तो अब तक जो पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि इस रूट के बाहर कोई पहरा देने वाला नहीं था, ये रूट के बाहर एकदम मामला साफ था, कोई दिक्कत नहीं था। 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 35 वाला केस हम पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर क्या आ गया? तो एक मेरे भाई टर्म जो है यहाँ पर बी नाम का एक टर्म आ गया, जो यहाँ पर अब पहरा दे रहा है। तो अब हम उसको किस तरीके से लिखेंगे? मैं आपको साथ के साथ सारी बातें जो है वो क्लियर कराते चलूंगा दोस्त, ताकि कहीं पर कोई भी परेशानी ना आए। तो यहाँ पर देखिए दो बातें होती हैं, और आपको दोनों की खिचड़ी नहीं बनानी है, दोनों को अलग अलग रखना है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, एक हमारा यहाँ पर ये हो जाए a, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाए a, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाए a, और यहाँ पर ये हमारा कहाँ तक गया मेरे भाई? इनफाइनाइट तक गया। तो इसका यहाँ पर क्या होता है, आपको दोनों को समझना है, यहाँ दोनों की यहाँ ज़रूरतें समझनी है। और दूसरा केस यहाँ पर होता है a हो गया, लेकिन यहाँ b हो गया, फिर उसके बाद रूट अंडर a हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर b हो गया, फिर रूट अंडर a हो गया, और ये हमारा क्या होता है? अच्छा, b जो है होता है यहाँ पर ये बाहर नहीं होता है, b जो होता है बाहर होता है। ऐसे a प्लस b रूट a हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? तो b हो जाएगा, फिर रूट a हो जाएगा यहाँ पे, और ये मेरे भाई कहानी अनंत तक है। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है या दोनों का फॉर्मूला अलग है? क्या है फॉर्मूला? तो समझिए यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, और बस वो थोड़ा सा डिफरेंस ही आपको याद रखना है। इसका मैंने फॉर्मूला आपको क्या याद करवाया था? बोले थे सर यहाँ पर याद रखिएगा, कितना होता है सर? 4a प्लस हमारा कितना होता है? 1। अगर हमारी प्लस की सीरीज है तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 4a प्लस 1 का रूट प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा सर? तो प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा। ये याद हम करवाए थे कि 4a प्लस 1 अगर हमारी प्लस की सीरीज है तो प्लस 1 बाई 2, माइनस की सीरीज है तो माइनस बाई 2। ठीक है, अब एक छोटा सा काम करना है। इस 1 के जगह पर मेरे भाई कब्जा कौन ले रखा है? b ले रखा है। 1 के जगह पर कब्जा कौन ले रखा है? b। तो यहाँ पर भी 1 के जगह पर तुम कब्जा दे दो b को, बस इतना ही काम है भाई, और कुछ नहीं है। बस इतना ही काम है कि अब यहाँ 1 के जगह कब्जा किसको चला जाएगा? तो b को चला जाएगा। तो यहाँ पर बोलोगे सर जहाँ पर a है वहाँ हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है सर, यहाँ रूट के अंदर में मामला आ रहा है, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? b² लिखेंगे, और ये इंडिपेंडेंट है तो चुपचाप सर हम यहाँ b लिखेंगे, और डिवाइड बाई कितना करेंगे? 2 करेंगे। आसान तरीका मेरे भाई याद करने का। ठीक है, क्योंकि b² का जब रूट करोगे तभी तो तुम्हें b मिलेगा। ठीक है, अगर b का रूट करोगे तो फिर वो रूट b हो जाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करना है? तो बोलेंगे सर अगर बाहर इसके b नाम का कोई व्यक्ति आ रखा है, b नाम का कोई टर्म आ रखा है, तो यहाँ पर 1 के जगह पर b² हो जाएगा, और बाहर वाले 1 के जगह पर सर b हो जाएगा। देख लीजिए, यही बात हमने आपको समझाया है, यही बात मैंने आपको कहा है। 2 पैसे की कोई बात की बदलाव हमने नहीं किया है। प्लस वाले केस में प्लस हो जाएगा, माइनस वाले केस में माइनस हो जाएगा, एकदम घोल के पिला देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आप भूलना भी चाहेंगे तब भी हम आपको नहीं भूलने देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है
अब यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा केस आपका क्लियर हो गया। अब इतना जानने के बाद बच्चों के अंदर क्या होता है, पेशेंस की कमी होती है। अब पेशेंस की कमी होती है तो वो गलती क्या करते हैं, सुनो मेरी बात को, वो यहाँ पर यही गलती करते हैं, वो ये सीख लिए कि सर ये वाले ट्रिक के लिए क्या बताए हैं, तो ये वाले ट्रिक के लिए ये बताए हैं। अब इतना सुनते ही यहाँ पर ये जाकर यहाँ अप्लाई कर देते हैं कि सर हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, आंसर दे देंगे। ठीक है, करो मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर बोलो, ठीक है, क्या बोलोगे सर, ये हो गया हमारा 4a, फिर हमारा हो जाएगा सर बी स्क्वायर प्लस हमारा b हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग वैल्यू रखोगे a के जगह पर, ये हमारा पहला वाला टर्म हमारा a होता है, दूसरा वाला टर्म हमारा b होता है। तो मैंने कहा भाई देखो 35 का 4 गुना 140, ठीक है, उसके बाद b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा, b की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई कितना 2। अब ये 144 का रूट, 144 का रूट हमारा 12, 12 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो बोलोगे 14 का आधा कितना होगा, 7 होगा, और 7 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और आंसर निकाल के एकदम आप असीम लेवल की ज्ञान की प्राप्ति कर चुके हैं और बहुत खुश हो चुके हैं। बट मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा भाई ये सब फर्जी तरीका है, ऐसे नहीं करना होता। ये बताने वाला भी मैं हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं करना होता है। क्यों नहीं करना होता है वो समझो। मैंने मेरे भाई ये बताया है कि इसका मान ये होता है, बट मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें ये अप्लाई करना है। अब बोलोगे गुरुजी क्या कह रहे हो आप, है ना, कन्फ्यूजन में डाल रहे हो। बिल्कुल भी नहीं, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, इसका वैल्यू इसके बराबर होता है, बट क्या करना होता है, थोड़ा मेरी भी तो सुन लो, मेरी भी तो बात जान लो। करना बस मेरे भाई यहाँ पर इतना होता है कि आपको हम थोड़ा सा एक रिलेशन निकलवा दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आपका रिलेशन कहीं नहीं निकलवा रहे हैं, वो शादी के बाद आप रिलेशन अपना खुद ही निकाल लोगे, अभी भी निकाल के अपना बैठे होगे, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। और उसमें आप अपना परफेक्ट हो, उसमें हमें बताने की आवश्यकता दोस्त नहीं है। हमारा जो कहना है वो यहाँ पर ये है कि जैसे देखो प्लस के लिए तुमने यहाँ पर ये लिखा, तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा x है और x की वैल्यू प्लस में है। दूसरा मेरे भाई एक और सीरीज होगा यहाँ पे, और वो हमारा y नाम का सीरीज होगा जो कि माइनस में होगा, और वो कुछ इस प्रकार को डील करता होगा a माइनस बी इंटू रूट ए, फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पर माइनस ए इंटू, इस प्रकार से करके। मतलब उसके में क्या होगा, तो माइनस होगा। जहाँ पर ये सारी संख्या प्लस में है तो ये हमारा माइनस में होंगे। तो प्लस वाले की वैल्यू हमारी इतनी निकल कर आई है, तो माइनस वाले की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आएगी, तो माइनस वाले की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो हमारा बस यहाँ लास्ट में माइनस लग जाएगा। माइनस लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4a प्लस बी स्क्वायर वहाँ पर होगा, और माइनस बी अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से दो इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कौन कौन सी बातें हैं वो ज़रा समझिए। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे, पॉइंट नंबर 1 यहाँ क्या होगा, पॉइंट नंबर 1, x में से y को घटा दिया जाए तो क्या आएगा, यदि इस प्लस वाले सीरीज में से माइनस वाले सीरीज को घटा दिया जाए तो क्या होगा। तो बोलोगे सर देखो x माइनस वाई का मतलब यहाँ क्या होगा, और दूसरा सर इंपॉर्टेंट कि अगर हम प्लस वाले सीरीज को मल्टीप्लाई कर दें माइनस वाले सीरीज के साथ तो हमारा क्या होगा। फिर बोलोगे सर क्या खतरनाक चीज बताए हैं, देखना यहाँ पे, अगर मेरे भाई प्लस वाले में से माइनस वाले को माइनस कर दो, इसमें से आप इसको माइनस कर दो, तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है एज इट इज यहाँ पर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, तो बोलोगे सर b बचेगा, और माइनस यहाँ कितना है मेरे भाई, तो माइनस b बचेगा यहाँ पे। देखो मेरा क्या कहना है, इस टर्म ने इस टर्म को काट दिया तो बच गया 0, कितना बच गया मेरे भाई 0। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो b है ये हमारा b हो जाएगा माइनस मेरे भाई माइनस b, और नीचे कितना हो जाएगा हमारा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो इसीलिए ये x में से अगर आप, ये किसकी वैल्यू है, तो बोलोगे सर देखो यहाँ पे ये हमारी किसकी वैल्यू है, सर पूरा पॉइंट डिटेल में मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे, सर ये हमारी x की वैल्यू है और ये हमारी y की वैल्यू है। x में से जब y को घटाएंगे कॉमन टर्म कट जाएंगे, तो ऐसा आ जाएगा सर b माइनस माइनस बी, और बट्टे में कितना सर यहाँ पर 2। अगर हम देखते हैं सर तो b प्लस बी डिवाइडेड बाई कितना 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो बोलोगे सर 2b डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर b हो जाएगा। बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। और अगर हम x और y को मल्टीप्लाई करते हैं, यदि मैं इस संख्या को इस संख्या के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो ऐसे समझ लो ये x, ये मान लो कि तुम्हारा p है, p प्लस क्यू, और ये p माइनस क्यू, तो p प्लस क्यू को p माइनस क्यू से गुना करने पे क्या आता है, p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर। तो मेरे भाई यहाँ p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, तो p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर इस संख्या का स्क्वायर, यानी यहाँ पर 4a प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस
इस संख्या का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलेगा। देखो अभी यहाँ पर मेरे भाई स्क्वायर से हमारा रूट खत्म हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी बचेगी 4a प्लस बी का स्क्वायर तुम्हारा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, 4, ये इससे खत्म। 4a को 4 से भाग करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। अब हम आपको क्या सिखाना चाहते हैं, तो हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि जब ये हमारी सीरीज़ बन रही होती है ना, तो ये जब हमारी सीरीज़ बन रही होती है, तो अगर प्लस वाले सीरीज़ को माइनस वाले सीरीज़ से मेरे भाई माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, तो बाद वाला टर्म हमारा आंसर हो जाता है। और अगर हम इन्हें गुना करते हैं तो गुना करते वक्त मेरे भाई क्या होता है, पहला वाला आंसर हो जाता है। इसको रिलेट कैसे करोगे, इसको रिलेट अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन के साथ में करो। इस क्वेश्चन को मेरे भाई यहाँ पर हम बताते हैं क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे, एक और चीज़ हम आपको बताएं, एक मज़े की बात हम आपको बताएं, तो आप ऐसे समझ लेना कि सर दो संख्याओं का डिफरेंस बाद वाला है और दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमारा ए वाला है। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर इसका मेरे भाई मज़े का बात, जो मैंने आपसे कहा था कि भी धीरे धीरे सीखते चलो, काफ़ी कुछ आगे बढ़ते चलोगे यहाँ पे। तो जैसे अब ये क्वेश्चन है आपका, अब ये क्वेश्चन पूरा का पूरा ऐसा है, प्लस वाला है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरे भाई कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा बात यहाँ ध्यान रखना है, और वो हमारा क्या ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ दो प्रकार की सीरीज़ बनती है। एक हमारा कौन सा सीरीज़ बनता है, तो एक हमारा ऐसा सीरीज़ बनेगा, जैसे यहाँ देखो 35 हो गया, प्लस हमारा कितना हो गया, तो मेरे भाई 2√35 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ पर 2√35 हो गया। मैं बस कह रहा हूँ ना, बस मेरी बात यहाँ पर सुन लेना, थोड़ी देर के लिए बस पेशेंस रख लेना। इतना रखा है तो थोड़ा देर और रख देना, फिर उसके बाद ऐसे सवालों को विद इन सेकेंड करने का हम राज बता देंगे कैसे होगा। दूसरा, अगर मानिए क्वेश्चन हमारा ऐसा रहता है, 35 माइनस यहाँ पर 2√35 माइनस यहाँ पर 2√35, और ये इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर करके ये सवाल हमारा रहता पूरा का पूरा, ये पूरा लंबे तक जाता है यहाँ पे जहाँ तक इसको जाना होता है। तो मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि देखो बात को समझना है यहाँ पर, अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, x माइनस वाई लेकर आऊँगा, तो यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो x माइनस वाई की वैल्यू यानी b का मान होगा। ये हमारा क्या है, a है, और ये हमारा क्या है, b है, यानी मेरे भाई 2 होगा। और यदि मैं इसमें से इसको गुना करूँगा, यहाँ पे x इंटू वाई मेरे भाई गुना करूँगा, तो वो हमारा यहाँ पर किसके बराबर होगा, तो वो हमारा a के बराबर होगा, यानी हमारा 35 होगा, ठीक है। बट बात यहाँ पर ये नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि मानो ये चीज़ और ये चीज़ ना पूछे, सिर्फ प्लस का आंसर पूछे या माइनस का आंसर पूछे, तो हम क्या करेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे। बस यहाँ पर ये जो संख्या तुम्हें दिया गया है, इसको इस प्रकार से यहाँ पर तोड़ो कि उनका अंतर ये 2 के बराबर में आ जाए, ठीक है। मतलब यहाँ पर इसको देखो, 35 को कैसे बना सकते हो, 1 इंटू मेरे भाई 35 भी लिख सकते हो, और 5 इंटू 7 भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये पहला पॉइंट आ गया, एक्स माइनस वाई और एक्स वाई। अब अगर मेरे भाई यहाँ पर देखो, तो खुद ही सोचो यहाँ पर कि बोलोगे सर देखिए, दो ऐसी संख्या जिसे गुना करने में 35 आ रहा है, और दो ऐसी संख्या जिन्हें घटाने में 2 आ रहा है, तो क्या बोलोगे सर, 7 हो गया और 5 हो गया, 7 हो गया और 5 हो गया। 7 और 5 को गुना करने पे 35 आता है, और 7 में से 5 घटाने पे 2 आता है। इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि प्लस वाले वैल्यू का मतलब यहाँ पर जो है x का मान 7 है, y का मान 5 है, यानी प्लस वाले का मान 7 है और माइनस वाले का मान 5 है। यही पॉइंट पर हम आना चाह रहे थे, और यही पॉइंट हम आपको समझाना चाह रहे थे, ठीक है। कि ऐसे सवालों को मेरे भाई क्या करना होता है, तो ऐसे सवालों को सिंपली यहाँ पर तोड़ना होता है। कैसे तोड़ना होता है, ये सारी बातें भूल जाओ। अब तक मेरे भाई क्या सीखा क्या नहीं सीखा, सिर्फ यहाँ पर ऐसे मेरे भाई यहाँ पर ये समझ लेना कि सर इसको तोड़ना होता है यहाँ पर। और कैसे तोड़ना होता है, तो दो ऐसी संख्याओं में जिनका डिफरेंस इसके बराबर में हो, 2 के बराबर में हो, तो यानी 7 में और मेरे भाई 5 में। 1 मिनट के अंदर बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ मेरे भाई कि ऐसे सवालों को यहाँ पर 1 मिनट में कैसे करें। तो यहाँ पर जो ये संख्या दी गई है उसको इस प्रकार से तोड़िए कि यहाँ पर इसके बराबर में हो, तो यानी 7 और 5 में तोड़ेंगे। अगर प्लस 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 है तो बड़ी वाली संख्या मेरे भाई आंसर होगा, और अगर माइनस 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 है तो छोटी वाली संख्या आंसर होगा। खेल खत्म, दैट्स इट, बस इतना ही है। समझ में आ गया। दोबारा से यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। और कई बार मेरे भाई वो संख्या तो तुम्हें ऑप्शन से मिल जाएगा। ये देखो 154 माइनस 3, 154 माइनस 3, 154 माइनस 3। अब इसको इस प्रकार से दो संख्याओं में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 154 आए और डिफरेंस हमारा 3 का आ जाए। लो मेरे भाई यहाँ पर तुमको जो ऑप्शन मिल गया वो यहीं से मिल गया।
11 और 14, इनको मल्टीप्लाई कर लो तो तुम्हारा 154 आ जाएगा, और इनका डिफरेंस भी कितने का है, 3 का है। मिल गया भाई, ऑप्शन खुद बोलता है कि लो मेरे भाई वैल्यू ले लो यहाँ पे। यानी ये 154 को मुझे तोड़ना था। अब ये 154 को मुझे तोड़ना था, तो 154 को मैं कैसे तोड़ूंगा, तो 14 इंटू 11 में। अगर ये प्लस 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 का सीरीज है तो आंसर हमारा 14 होगा, माइनस 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 का सीरीज है तो आंसर हमारा 11 होगा। यानी प्लस के सीरीज में कौन सा आंसर होता है, बड़ी वाली संख्या। बड़ी वाली कौन है, 14। और माइनस की सीरीज में कौन सा आंसर होता है, छोटी वाली संख्या, यानी कितना है, 11। मजा आया, मजा आया। तो आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ना सर, ठीक है। फिर आराम से उसके साथ चले जाइएगा मेला घूमने, वो भी इंतजार में है, आप भी इंतजार में, और हम भी किसी के इंतजार में है, ठीक है। अरे हम किसी के इंतजार में नहीं है, क्लास है हमारी, ठीक है। जल्दी से वीडियो लाइक कर दो यहाँ पे। ठीक, कोई दिक्कत की बात। अब यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन देखो, p का मान तुम्हारा ये सारा प्लस में है, और यहाँ पर ये जो है तुम्हारा q का मान है, और ये सारा माइनस में है। क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया है p प्लस क्यू का जो मान होगा यहाँ पर, वो हमारा किसके बराबर होगा। अब तो भैया खत्म कहानी। बोलोगे सर कहाँ से, आप देखिए जरा, हम इसे 11 को तोड़ ही नहीं पा रहे हैं, दो ऐसी संख्या में यहाँ पे तोड़ ही नहीं पा रहे हैं कि सर जिसको यहाँ जोड़ने में या जिसको गुना करने में 11 आ जाए और अंतर हमारा 3 का हो। हम बोले काहे ऐसा दिमाग लगाते हो, मत लगाओ, ठीक है। तुमको एक बात सिखाए थे, p की वैल्यू इतनी है, q की वैल्यू इतनी है, तो याद करो मेरे भाई सबसे पहला पॉइंट आपको क्या सिखाया। तो सबसे पहला पॉइंट बोलोगे गुरुदेव आपने ये सिखाया सर p माइनस क्यू आपने सिखाया। p माइनस क्यू किसके बराबर है, b के। b का मतलब यहाँ पर ये जो पहले आता है उसे a का नाम दिया जाता है, और जो बाद में आता है उसे b का नाम दिया जाता है। पहले जो आता है वो a का नाम होता है, जो बाद में आता है वो b का नाम होता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर जो पहले आता है वो a होता है, और जो बाद में आता है सर वो हमारा b होता है। तो अगर इनके डिफरेंस की बात करें तो b के बराबर होगा, यानी बाद वाले के, और बाद वाले के बराबर हमारा कितना होगा, तो यानी सर हमारा 3 के बराबर होगा। और अगर हम इनके मल्टीप्लाई की बात करें तो पहले वाले संख्या के बराबर होगा, a के बराबर। a का मतलब कितने के, 11 के। अब बचपन में यार कितनी बार अलजेब्रा में पढ़ोगे, कई बार तो पढ़ चुके हो, a माइनस बी दे दे और a इंटू बी दे दे तो यहाँ पर a प्लस बी निकाल सकते हैं। तो वही वाली बात है, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर हमसे p प्लस क्यू बोला है। देखो बचपन में पढ़ते नहीं थे कि a प्लस बी निकालना है, तो क्या करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर जो होता है बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस कितना, 4ab। ठीक है, कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर जब तोड़ते हैं ना, देखो यहाँ पर मैं कैसे बता रहा हूँ समझो। अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है तो आप क्या करोगे, तो आप बोलना सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बोलोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ माइनस 2ab है, आपको चाहिए प्लस 2ab। तो माइनस 2ab में अगर क्या करोगे, 4 जोड़ोगे, तो माइनस 2ab में 4 जोड़ोगे तो वो मेरे भाई प्लस 2ab, माइनस 2ab में 4 जोड़ो प्लस 2ab बन गया, जो कि इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर p माइनस क्यू का मान दे रखा है, p इंटू क्यू का मान दे रखा है, तो हमने क्या किया, p प्लस क्यू का मान। तो बोलेंगे गुरुदेव p प्लस क्यू का जो होल स्क्वायर है वो बराबर है सर किसके, तो बराबर है यहाँ पर p माइनस क्यू के होल स्क्वायर प्लस किसके, तो 4pq के। बुझे कि नहीं बुझे, तो बोलेंगे हाँ सर। तो यहाँ पर बोलेंगे p माइनस क्यू यानी 3, 3 का होल स्क्वायर 9, पी क्यू का मान 11, 11 का 4 गुना 44, 44 और 9 हमारा कितना, 53। तो यहाँ बोलेंगे सर देखो p प्लस क्यू का वोल स्क्वायर, p प्लस क्यू का सर कितना हो जाएगा, सर वोल स्क्वायर हमारा 53 के बराबर। तो p प्लस क्यू का जो मान होगा रूट करने पे कितना होगा, तो बोलेंगे रूट अंडर 53 होगा। करेक्ट आंसर यही है। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे, सब्सक्राइब करते चलेंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ पर ये। तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर p माइनस क्यू का मान इतना है, p इंटू क्यू का मान हमारा इतना है, तो ये वैल्यू हम इस तरीके से क्लियर है यहाँ पर ये। अब थोड़ा सा हम आपको नेक्स्ट टाइप एक और लेके चलते हैं। बोलोगे गुरुजी कितना पहेली बुझाओगे, तो बिल्कुल थोड़ा सा तो पहेलियों में गहराइयों में लेकर चलेंगे। हमने शुरू में कहा था कि कोई भी टाइप हम पढ़ाएंगे तो हम बहुत डिटेल वे में मेरे भाई पढ़ाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हमने जो सीरीज पढ़ाया वो लगातार या तो प्लस 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 था, या फिर ऐसा था माइनस 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 था। लेकिन अगर एग्जामिनर के मन में कल के दिन खुरापाती आ जाए
और ऐसा लिख दे 35 प्लस 2√35 माइनस 2√35 प्लस 2√35 माइनस 2√35। यानी सीरीज की शुरुआत हमारी प्लस से हो रही है, लेकिन फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरीके से करके, या फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे करके। तो हम यहाँ कैसे करेंगे? तो बस मेरे भाई कुछ नहीं करना था। पीछे जहां पर आपने बी स्क्वायर याद कर रखा था ना, तो अब बी स्क्वायर के जगह पे आप उसको रिप्लेस कर दोगे -3b² के जगह पे। कितना कर दोगे? तो -3b² के जगह पे कर दोगे, और कुछ नहीं करोगे। आप यहाँ पर देखो पीछे वाले में और इसमें मेरे भाई फर्क क्या है, हम सारा रिलेट करवा देंगे। पीछे वाले में आप यहाँ क्या लिखते थे? तो b² लिखते थे, और अब उसके जगह पे -3b² लिखोगे। बोलोगे सर ये कहाँ से आया? तो मेरे भाई सारे के सारे वही बात है, सारे के सारे पाइथागोरस के नियम से आए, सारे पाइथागोरस के नियम से आए, और कुछ नहीं है मेरे भाई। सेम कहानी, यानी हम थोड़ा सा एक बार जो है सारा का सारा आपको रिकॉल करवा देते हैं फिर से यहाँ पर, ताकि कोई परेशानी ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो बनता है वो ये बनता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूँ बोर्ड पे वो अब लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये बनता है कि यदि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए की वैल्यू है, जैसे मानो ए हो गया प्लस माइनस, मैं सारा एक ही साथ लिख रहा हूँ, प्लस माइनस यहाँ पर, ठीक है, या मैं प्लस माइनस से लिखता हूँ ताकि आपको रिलेट करते रहेंगे आसान तरीके से। एक हमारा ये इनफाइनाइट तक गया, ये हमारा टाइप नंबर 1 हो गया। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया कि जैसे मान लीजिए x की वैल्यू हो गई हमारी, ये हमारा a हो गया, प्लस या माइनस होगा मेरे भाई b इंटू √a, फिर उसके बाद प्लस या माइनस फिर हो जाएगा हमारा b इंटू √a, और ये हमारा कहाँ तक जाएगा? तो ये हमारा अनंत तक जाएगा। तो ये हमारा टाइप 2 हो गया। और जो टाइप नंबर 3 होता है, जो कि हम ही आपको पढ़ा रहे हैं, वो यहाँ पर ये पढ़ा रहे हैं, समझते चलिए। वो हो जाएगा यदि x की वैल्यू कुछ इस प्रकार से हो जाए कि एक सीरीज हमारा मेरे भाई प्लस में हो, a इंटू बी इंटू √a, ठीक है, और फिर दूसरी सीरीज मेरे भाई यहाँ पर माइनस में हो, इस तरीके से करके। मतलब यहाँ पर इस तरीके से कि सर एक हमारा क्या हो, तो सर एक हमारा प्लस, दूसरा हमारा माइनस, ठीक है। तो इसमें एक वो हो गया, या फिर ये शुरुआत किससे हुई है? प्लस से। अगला मेरे भाई शुरुआत यहाँ पर माइनस से भी हो सकता है। पहले ऐसा हो सकता है कि a फिर माइनस आ जाए b, फिर उसके बाद यहाँ पर a आ जाए, फिर यहाँ प्लस आ जाए, ठीक है, और इस तरीके से करके दोस्त यहाँ पर कहाँ जाए? तो इनफाइनाइट तक जाए। हम कैसे रिलेट करेंगे? इसका मान क्या होगा? ठीक है, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा? सब में मात्र यहाँ पर छोटा सा फर्क है, और वो छोटा सा फर्क मेरे भाई यहाँ पर क्या है? वॉइस का क्या इशू आ रहा है? वॉइस का क्या इशू आ रहा है? एक बार देखना है यहाँ पे, वॉइस क्या है? क्लियर नहीं है क्या? वॉइस क्या है मेरे भाई? क्लियर नहीं है? वॉइस क्या है? क्लियर नहीं है? एक बार बताना जरा। वॉइस फाइन है ना? ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 3 पार्ट हो जाते हैं। पार्ट नंबर 1 हो जाता है, पार्ट नंबर 2 हो जाता है, पार्ट नंबर 3 हो जाता है, और यहाँ पर तीनों को लास्ट में समराइज में कर रहा हूँ। इसके लिए यहाँ पर x की वैल्यू को आपको याद रखना है, और क्या याद रखना है? तो बोलोगे सर 4a प्लस यहाँ पर 1, ठीक है। अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा सर। अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ सर कि यहाँ इसके जगह पर b मल्टीप्लाई हुआ, तो हम भी अपने आंसर में यहाँ पर क्या करेंगे? तो b मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा सर यहाँ 4a, उसके बाद यहाँ पर कितना? जहाँ 1 है सर वहाँ पर कितना आएगा? तो b का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर? तो 2 हो जाएगा सर। नेक्स्ट लेवल की बात है। और यहाँ 1 नहीं होगा, कितना होगा? b होगा। बाहर मेरे भाई b रहेगा, और नहीं, और यहाँ पर अंदर कितना हो जाएगा? तो b² हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? अब बोलोगे सर ये देखो, या तो प्लस की सीरीज हो तो प्लस लगाना, माइनस की सीरीज हो तो माइनस लगाना। सबसे खतरनाक तीसरा वाला है यहाँ पे, एक प्लस दूसरा माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस। उस केस में क्या करोगे? तो उस केस में मेरे भाई यहाँ पर प्लस की वैल्यू अगर तुम्हें बतानी है, बस यहाँ पर एक और चेंज, जैसे 1 को बदल के b² किया था, अब b² को बदल के -3b² कर देना, बस उतना ही मेरे भाई, काम खत्म, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 4a माइनस हमारा 3b² हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पर सर अगर प्लस है तो प्लस b हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई मेरे भाई कितना? तो 2। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा, वहाँ b है तो b ही रहेगा। आप ये सारे केसेस देख लो, ये सारे केसेस देख लो मेरे भाई यहाँ पे।
कोई बदलाव नहीं, मतलब ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 4a हो जाएगा, उसके बाद यहाँ माइनस का 3b² हो जाएगा, और अगर माइनस है तो यहाँ क्या बोलेंगे, माइनस b/2। ये मेरे भाई बस इसका लास्ट लेवल था, और किसका यहाँ पर, तो घातांक और सरणी का जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं और जो रूट में होते हैं। इसलिए मैंने कहा मुझे कम से कम 2 क्लासेस चाहिए यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट टाइप हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो उसी प्रकार का ये क्वेश्चन नंबर 17 है। 7 + 2√7 - 2√7 + 2√। देखिए यहाँ पर एक प्लस में, माइनस में, प्लस में, माइनस में, प्लस में, माइनस में, तो ये सीरीज हमारी प्लस माइनस चल रही है। अब ये सीरीज हमारी प्लस माइनस चल रही है, तो प्लस वाले के केस में यहाँ पर जैसे मानो ये x का मान है, तो हम x की वैल्यू हम कितनी देंगे दोस्तों, तो x की वैल्यू हम बोलेंगे सर 4a माइनस कितना हो जाएगा सर 3b², और अगर प्लस की सीरीज है तो प्लस कितना हो जाएगा b/2। विद इन सेकेंड आंसर लेकर आ सकते हैं सर। a का मान हमारा कितना है, तो a का मान है, ये देखो पहली जो संख्या आती है वो a कहलाता है, और बाद में जो संख्या आता है वो b कहलाता है। तो पहली संख्या 7 है, 7 × 4 हमारा हो जाएगा 28। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर b² का 3 गुना, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 का 3 गुना मेरे भाई हो जाएगा 12। ठीक है भाई, यहाँ पर बहुत आसान तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2। 28 में से 12 गया 16, 16 का रूट हमारा हो जाएगा 4, 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2। 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे भाई अपना वॉलपेपर लगा लीजिएगा लैपटॉप में, मोबाइल में, या कुछ भी अगले 3 से 4 दिनों के लिए, ताकि उसके बाद आप इसे नहीं भूल पाएँ, कहीं पर आपको कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये जो बुक है, बच्चे तब से पूछ रहे हैं कि सर ये बुक कहाँ मिलेगी, तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर ये जो बुक है आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर अमेज़न खोलिए। देखिए फ्लिपकार्ट पर किताब महंगी मिल रही है, और उसमें मेरे भाई यहाँ पर मेरा रोल नहीं है, फ्लिपकार्ट वाले थोड़े से बदमाश हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने बिजनेस के चक्कर में थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, और बच्चों को यहाँ पर जो है एक तरीके से बेनिफिट पहले पहुंचाते थे, अब थोड़ा सा बेनिफिट नहीं पहुंचा रहे हैं। कोई बात नहीं, कुछ टाइम में हो जाएगा रिकवर। तो अमेज़न पे मेरे भाई बढ़िया है, आप यहाँ पर एक तरीके से देख सकते हो। अमेज़न पर जाकर सिर्फ और सिर्फ आदित्य रंजन टाइप करना, अपना नाम टाइप करना, अपनी पहली किताब मेरे भाई, मेरा मतलब अपना नहीं, मेरा नाम टाइप करना, तो किताब तुम्हें मिल जाएगी ब्रह्मास्त्र। और यहाँ पर पूरी की पूरी ब्रह्मास्त्र जो है वो #1 सेलर इन बुक्स है यहाँ पे। मतलब पूरे भारत में कोई भी किताब अगर है मेरे भाई, तो नंबर 1 पे अपनी ब्रह्मास्त्र चल रही है। #1 फॉर्मूला बुक 2nd एडिशन। ठीक है, तो ये हमारी पूरी की पूरी किताब है, और आप यहाँ से मेरे भाई 180 रुपये में ये किताब को मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जो नॉन प्राइम वाले बच्चे हैं उनके लिए डिलीवरी चार्ज लगेगा 40 रुपये, लेकिन अगर 500 से ऊपर का सामान खरीदोगे तो वो भी तुम्हारा डिलीवरी चार्ज नहीं लगने वाला है। सबसे बड़ी बात आज मैं आपको बताऊं तो कल रात को भी मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया था, और एक चीज़ देख कर जो दिल है वो एकदम गदगद हो गया, और वो मेरे भाई क्या हो गया यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखिए रेटिंग। ठीक है, बच्चों की जो ये रेटिंग आई है ना, इतनी प्यारी रेटिंग है, इतनी प्यारी रेटिंग है मेरे भाई यहाँ पर कि 96% जो हमारी रेटिंग है वो 5 स्टार है। ये 1% किसी ने बदमाशी की होगी, पक्का यहाँ पर कोई एक यूज़र होगा जिसने ज़बरदस्ती का यहाँ पर जाके 1 स्टार की रेटिंग मारी होगी। ठीक है, बाकी सुबह तक जहाँ तक मैंने देखा था पूरी की पूरी 100% जो रेटिंग है हमारी वो 5 स्टार थी। कुछ लोग होते हैं जो जलते हैं किताबों को देख के कि ऐसे कैसे हो गया, तो वो जाकर ज़बरदस्ती बदमाशी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हालांकि उस भाई ने अभी तक किताब मंगाई नहीं होगी। और बाकी बच्चों की जो रिव्यू है, आप यहाँ पर रिव्यू देख सकते हैं, रिव्यू भी बहुत शानदार तरीके से बच्चों ने दे रखा है। आप यहाँ पर रिव्यू पढ़िए, जैसे ये मुलायम सिंह है, इन्होंने किताब को ऑर्डर किया, रोहित बाराक ने किया, जय ने किया। यहाँ पर हर एक बच्चा जो पर्टिकुलरली यहाँ पर पढ़ चुका है ना एक बार, आप उसके रिव्यू को देखो, इतना मेरे भाई यहाँ पर अच्छा लगेगा ना बच्चों के रिव्यू, दिल खुश हो जाएगा। कल रात को मैं जब रिव्यू पढ़ रहा था ना, मतलब लगा कि यार जो हमने बनाया है ना वो वाकई में काफ़ी प्रीशियस चीज़ हमने बनाई है, और बच्चों को मेरे भाई यहाँ पर फ़ायदा पहुँच रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद रिव्यू दे रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं रिव्यूज़ में मेरे भाई लिखा हुआ था कि जिस तरीके की किताब बनाई गई है उस हिसाब से तो इसकी कीमत जो है वो काफ़ी कम है, काफ़ी कम यहाँ पे। तो बच्चों को अच्छा लगा यार, मतलब मज़ा आ रहा है। मैं भी काफ़ी रिव्यू सुबह से पढ़ रहा था, दिल खुश हो गया। तो आप यहाँ से कहाँ से मंगा सकते हो, अमेज़न से, और इसका जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, जितनी बातें मैंने पढ़ाई है सारी बातें हैं आपके उसके अंदर में।
आ जाइए। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर जो है चलते हैं और नेक्स्ट टाइप को हम सीखते हैं। उसी के ऊपर में एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम और करते हैं ताकि हम और बढ़िया तरीके से यहाँ जान पाएँ, सीख पाएँ यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम 3 क्वेश्चन और मंगा दिए हैं आप लोगों के लिए, 17 से लेकर 20 तक सवाल है यहाँ पे, ताकि फटाफट ये 3 क्वेश्चन हम लोग कर लें। और जैसे 17 नंबर सवाल हमने सीखा, हमने जाना यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ पर इसके आगे के सारे भाग को हम जानें। 18, 19, 20 इसके ऊपर में और प्रैक्टिस हम कर लें यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ। डे 3 हमारा हो गया ना, ये 17 से 20 हम कर चुके हैं, आगे बढ़िए। तो यहाँ पर जो है हम जो ये कंसेप्ट हमने सीखा है, तो ये आ जाओ। अभी क्लास के बाद इस सेशन की हम आपको पीडीएफ जो है वो दे देंगे। ठीक है, क्योंकि पहले 2 क्लासेस का जो पीडीएफ था वो आपका उसमें दिया गया था। ठीक है, फॉर्मूला बुक के पीडीएफ में, इसका मेरे भाई नहीं दिया गया होगा। तो आ जाओ। अब यहाँ पर सेम उसी तरीके से है, देखो सही से। अब ये सीरीज आपका माइनस से स्टार्ट हो रही है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये हमारा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस है। हम इसे किस प्रकार बोलेंगे? तो हम इसे ऐसे बोलेंगे, सर अभी हम इसका आंसर जाने हैं और इसका आंसर हमारा क्या है। तो बोलेंगे सर देखिए, रूट अंडर लगाना है, 4a लगाना है, प्लस माइनस की सीरीज होती है तो माइनस का 3b² लगाना है। ठीक है, शुरुआत अगर माइनस से है तो यहाँ पर माइनस b लगाएंगे और डिवाइड बाई कितना करेंगे सर, 2 करेंगे। इज्जत से चुपचाप मान रखेंगे, पहले जो आता है सर उसे a कहते हैं, बाद में जो आता है सर उसे b कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारा 13 है, तो 13 का 4 गुना हमारा 52 हो जाएगा सर। और b का मान हमारा 3 है, 9 का 3 गुना मेरे भाई 27 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस हमारा कितना हो जाएगा? तो माइनस हमारा हो जाएगा 3 बट्टे में कितना हो जाएगा, 2। 52 से 27 25, 25 का रूट हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का रूट करेंगे तो 5, 5 माइनस 3 बट्टे में 2, 2 बट्टे 2 यानी 2 बट्टे 2 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कितना आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आ जाओ चलो। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही है और बाकी जो सवाल हम लोग करेंगे वो यहाँ पर करेंगे अगले सेशन में। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो क्या करेंगे, अगले सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना बहुत बहुत काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आज का सेशन है मेरे भाई, उसका पीडीएफ आप लोगों को कहाँ से मिल जाएगा? तो टेलीग्राम से मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे दोनों टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाई आदित्य रंजन। आज आपके सेशन की पूरी पीडीएफ जो है यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। उसके अलावा मेरे भाई बच्चों को अगर बैच के बारे में चाहिए तो देखो हमारे 2 तरह का बैच चलता है। ठीक है, मैथ्स में मैंने मेरे भाई कंप्लीट मैथ मैंने पढ़ा रखा है। अगर जिस बच्चे को अपने हिसाब से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो वो मैथ्स का मेरा रिकॉर्डेड बैच ले सकता है और वहाँ से कंप्लीट कर सकता है। रिकॉर्डेड बैच जो है वो हमने पढ़ा रखा है कहाँ पे? तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। ठीक है, ये आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करिए और यहाँ से रिकॉर्डेड बैच में एनरोल करिए और पूरे भारत में काफ़ी कम फीस है इसकी, 699 रुपये में कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा और यहाँ से मेरे भाई आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा जो हमारा बैच चलता है वो हमारा चलता है लाइव बैच। और ये लाइव बैच की जो टाइमिंग होती है वो हमारी डेली शाम को होती है, 2 टाइम पर इसकी क्लासेस चल रही होती हैं। ठीक, और ये लाइव बैच भी आप ले सकते हैं हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। इसकी वैलिडिटी 2 साल की होती है और ये फीस हमारी 999 होती है। जिस तरीके से मेरा मैथ का लाइव बैच है वैसे ही रीजनिंग का भी लाइव बैच होता है, इंग्लिश का भी लाइव बैच होता है, जीएस का भी लाइव बैच होता है। हर एक लाइव बैच आपको हज़ार में मिलता है। लेकिन अगर अब मेरे भाई आप इकट्ठा कॉम्बो लेते हो तो आपको 4000 के ना जगह पे मेरे भाई 2700 में आपको पूरा का पूरा बैच मिल जाता है। मैं बोलूँगा कि अगर आप मैथ्स लेना ही चाहते हैं, लाइव बैच ही लेना चाहते हैं, तो लाइव की जगह कॉम्बो ले लीजिए, आपको सही रहेगा। सारे सब्जेक्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे, तैयारी भी आपकी अच्छी हो जाएगी। करना क्या है? तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और किसी प्रकार की इंक्वायरी आएगी तो इस नंबर पे मेरे भाई बात करना है। आज जो हमारा था पार्ट वो सर्ट्स एंड डिसेस का पार्ट नंबर 1 था, जहां मैंने 0 लेवल से शुरू किया और ख़त्म आपको हीरो लेवल पर किया है, वो तो बताने की आवश्यकता नहीं है। कल जो मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरे भाई यहाँ पर, वो हम पार्ट नंबर 2 पढ़ाएंगे और उस पार्ट नंबर 2 पर भी बिल्कुल शून्य लेवल से शुरू करेंगे। कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शंस हो गया, कंपेरिजन ऑफ नंबर हो गया और ख़त्म उसको अच्छे लेवल पर करेंगे। ठीक है, तो हम इतना मान के चलते हैं कि आप लोग पढ़ाई करके आएंगे, आप लोग रिवाइज करके आएंगे आज के सेशन को, ताकि कल हम लोग और भौकाल मचा पाए। देखो कुछ सीखना है अच्छा ना, तो जुड़ना पड़ेगा सेशन में साथ में। आज विजयदशमी है, मैं नहीं गया बाहर यार, मेरा भी तो मन था कि हम भी परिवार के साथ बाहर जाएं घूमने। ठीक है, भाई भी थे मेरे आई थी, सिस्टर भी मेरी आई थी, मम्मी भी थी यहाँ पे। लेकिन हमने सोचा पहले हमारा कर्तव्य जो है वो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद बाकी चीज़ें होती हैं जीवन में यहाँ पे। ठीक है, आज मेरे भाई हम कामयाब हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि ठीक है हमारा अधिकार हो गया घूमने का यहाँ पे। जिस दिन हमने कलम पकड़ा, उस कलम के साथ साथ हमारे पास है ना, ये कलम के साथ साथ हमारे पास काफ़ी सारे कर्तव्य भी आ गए। और कर्तव्य यहाँ पर यह आ गया कि ठीक है हमारा त्यौहार बाद में होगा, जब तक आपके चेहरे पर खुशियाँ ना ला दें, जब तक आपके चेहरे पर मुस्कान ना ला दें, तब तक हमारे लिए वो त्यौहार नहीं रहता है।
ठीक है, कहीं पर भी अगर कोई भी इवेंट आता है, कोई भी ओकेजन आता है, कोई भी फेस्टिवल आता है, तो पहले आपके लिए, आप लोगों के मन के लिए मेरे भाई ख्याल आता है कि हाँ पहले आप लोगों के लिए हम क्या कर पाएँ, फिर बाद में अपने लिए मन में ख्याल आता है। तो वही बात है, आज के दिन बस मैं आप लोगों से इतना बोलूँगा कि शपथ ले लीजिए, मन के अंदर ही अपने आप से ही ले लीजिए कि आज इस विजयदशमी में जैसे बुराई की हार होकर अच्छाई की जीत होती है, तो हम बेरोजगारी की हार करके मेरे भाई रोजगार की हम जीत करेंगे, अपने आप को एक सफल इंसान बनाएंगे, अपने आप को एक कामयाब इंसान बनाएंगे। ठीक है, तब तक सेलिब्रेट नहीं करिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर जब तक आप अपने आप को और बेहतर ना कर पाएँ, आप अपने आप को और अच्छा ना कर पाएँ। मैं ये नहीं बोलूँगा नौकरी ना मिले तो एकदम तुम जीवन में सारी खुशियाँ छोड़ दो, त्याग दो, जीना छोड़ दो, मर जाओ, ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ मेरे भाई, जब कोई चीज़ आप अटेंड कर लेते हो ना, तो उसके बाद सेलिब्रेट करने का जो मज़ा होता है वो कुछ और होता है। तो इसलिए मैं बोलूँगा अभी थोड़ा पेशेंस रखो, अपने आप को बनाने पर काम करो, दुनिया के फालतू के चोचलेबाजी पर ध्यान ना दो, कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, सिर्फ अपने आप पर मेहनत करो, अपने आप पर फोकस करो। ठीक है, आपके साथ आप हो, आपके साथ मैं हूं, बस अपनी तैयारी में लग जाना है। जहां आपको आवश्यकता पड़ेगी, जिस तरह से आवश्यकता पड़ेगी, आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहना, सर ये वाला टॉपिक करवा दीजिए, ऐसे टॉपिक करवा दीजिए, इस लेवल के क्वेश्चन करवा दीजिए, हम सारे करवा देंगे। ठीक है, बस एक हमारा कंडीशन ये रहेगा कि आप भी हमारे साथ अगर मेहनत करने को तैयार हैं, तो हम आप लोगों को बहुत आगे बढ़ा देंगे। और अगर आप मेरे भाई मेहनत नहीं करेंगे, तो फिर उसके बाद मैं क्या, दुनिया का कोई भी इंसान आपको आगे नहीं बढ़ा पाएगा। ठीक है, बाकी लोग अभी घूम रहे हैं, उनको घूमने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी बात है, मन थोड़ा उनका खुश रहेगा, क्या पता कल और ज़्यादा पढ़ाई कर लें। बट जो आज आपने सीखा है शायद वो मिस करके चले गए, और अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पर आप उन कई हज़ारों बच्चों से आज आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये बात आप मन में ध्यान में रखिए। बस जो आज डेडिकेशन आपने दिखाया लाइव रहकर, ऐसा ही डेडिकेशन आप लोग डेली दिखाते रहो, और ऐसा ही डेडिकेशन हम भी दुआ करेंगे भगवान से कि हमारी सेहत अच्छी रखे, और हम भी ऐसा डेडिकेशन डेली दिखाते रहें। मन लगाकर पढ़ाई करिए भाई। ठीक है, क्योंकि जिसने अपने आप की कदर नहीं की है तो दुनिया उसकी कदर नहीं करती है। ठीक है, तो लोगों को खुश खुश करने के चक्कर में मत रहो। ठीक है, यहाँ पे किसी के पीछे मत भागो, अपने आप की अपनी वैल्यू बनाओ, अपना ब्रांड वैल्यू बनाओ। ठीक है, थोड़ा सा दबो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बट जब उभरोगे तो खतरनाक लेवल का उभरोगे। ठीक है, तो मेहनत करो, चलो आगे बढ़ते हैं और मिलकर तहलका मचाते हैं, कल के सेशन में आग लगाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।